हाँ जी, गुड इवनिंग। टेस्ट दिया कल आप लोगों ने? सब ने? पक्की बात? चलो, कहां तक? फिर तो याद होगा पुराना तो सब कुछ। वापस क्या रिवीजन कराऊं, नया पढ़ाऊं? लिखो, कहां तक राजा पढ़ लिए थे? राज सिंह। अगला राजा लिखो, जय सिंह। क्या चीज है? हाँ? क्या करवा दे? रिवीजन कल करके नहीं आया था तुम? बस तो फिर नहीं करना। फिर कल टेस्ट दिया तो है। हाँ, अभी आ जाएगा, कोई नहीं, एक आधा आउट ऑफ सिलेबस आ गया। चलो हाँ, कल पेपर में था कुंभलगढ़ का दुर्ग उसको मारवाड़ की, तो वो गलत है ऑप्शन, मेवाड़ की कहते हैं। हाँ? नहीं, मेवाड़ मारवाड़ का सीमा पर भी, और मेवाड़ क्या मारवाड़ की नहीं। हाँ, बसंतगढ़ और बसंती हेमा मालिनी एक ऐसा। चल हाँ, बोलो। एक ही बात। हाँ, अरे आंसर लिखवा दिया होगा, आंसर आंसर की आ गई, कल आ जाएगी। तब तक अपने शांति रखिए, पेपर से संबंधित कोई बात नहीं है, तो मंडे को आ जाएगी। तब तक इस पेपर को नोट्स के बीच में दबा के छोड़ दो और भूल जाओ ऐसा कोई भी पेपर। और जो आपके दिमाग में शंकाएं उठ रही उनको 5-7 दिन तक दबा के रखिए, ताकि जब आंसर की आए पता चले तो वो स्थायी रहेगी। मैं अब के अब सारे आंसर बता दूंगा, याद ही नहीं रहेंगे, अगले में फिर गलत कर दोगे। फिर भी आंसर की के बाद में भी आपको लगेगा कि इसका मुझे और नहीं आ रहा, आपका जुझारू निर्भीक सेवाभावी उम्मीदवार आपके बीच हर शाम 5 से 7। चलो अगला राधा लिखो आपने, जैसे। और ये क्या, एक्चुअली तुमने पहला पहला टेस्ट दिया है ना, इसलिए इतने सवाल है तुम्हारे। थोड़े दिनों बाद नए तो तुम टेस्ट दोगे ना, तुम सवाल कर। चलो अगला राधा, अब सुनो देखो। हाँ, फिर उसका युवराज गया, राणा नहीं जाएगा, वो राणा बन गया उसके बाद नहीं गया, फिर उसका, समझ गए? चलो चलो हाँ, हमने पढ़ा था कि भाई राज सिंह ने मारवाड़ के अजीत सिंह को समर्थन दे दिया था औरंगजेब के खिलाफ। इसको हम बोलते हैं राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। क्या बोलते हैं? 1680 में राज सिंह की डेथ हो जाती है। 1680 में एक और बड़े राजा की डेथ होती है साउथ इंडिया में, उनका नाम था महाराज छत्रपति शिवाजी। क्या नाम था? इधर अपने मेवाड़ में राज सिंह के बाद राजा बन गया जय सिंह, उधर महाराज छत्रपति शिवाजी के बाद उनके बेटे बन गए महाराज छत्रपति संभाजी। कौन बन गए? और संभाजी ने भाई औरंगजेब की ईंट से ईंट बजानी शुरू की, मतलब शिवाजी से 2 कदम आगे कौन है? संभाजी इस मामले के अंदर। इसलिए औरंगजेब को लगा कि अब मेरे को ध्यान कहां पर देना चाहिए? संभल। किस पे देना चाहिए? संभल। अच्छा, मारवाड़ में कौन राजा उसके खिलाफ लड़ रहा है? अजीत सिंह। अजीत सिंह का सेनापति है दुर्गादास राठौड़। कौन है? दुर्गादास राठौड़ भी साउथ में संभाजी के पास चला गया कि मिलके लड़ते हैं। औरंगजेब का एक बेटा है, बेटे का नाम है अकबर। क्या नाम है? औरंगजेब के खिलाफ बगावत करता है। औरंगजेब कहता है कि तुम निकम्मा बाप है, तू राजा नहीं है, राजा मैं हूं। और वो भी संभाजी के पास चला जाता है। तो औरंगजेब के 3 दुश्मन साउथ में एक साथ है, संभाजी, दुर्गादास राठौड़, अकबर। इसलिए औरंगजेब साउथ जाना चाहता है। कहां जाना चाहता है? पर ये जैसे वो साउथ जाएगा, मेवाड़ में भी, मेवाड़ के साथ भी उसकी नहीं बन रही, और मेवाड़ का राजा कौन है? ये जैसे वो साउथ जाएगा नॉर्थ में गड़बड़ियां करेगा ये। और नॉर्थ में दिल्ली से जो भी गुजरात की तरफ रूट जाते वो सारे मेवाड़ के अंदर से रोके जाते, मेवाड़ के अंदर को जाएंगे, गुजरात वाले रूट के अंदर लूटमाट करेंगे, सामान नहीं जाने देंगे, लोगों को नहीं जाने देंगे। इसलिए उसने जय सिंह से कहा कि भाई जय सिंह, तेरे पिताजी की और मेरी भी आपस में सीधी सीधी कोई भी लड़ाई, तेरा पिताजी कभी मेरे जजिया का विरोध कर रहा था, अजीत सिंह को समर्थन देके मेरे से लड़ रहा था, सीधे सीधे मैंने उसका कुछ भी बुरा किया नहीं था। अब भी मैं तो कहता हूं मेरी तेरे साथ कोई लड़ाई नहीं, प्लीज अपने संधि कर लेते, ताकि यहां मेरे नॉर्थ में शांति हो जाए। तो मैं ध्यान किस पे दूं? जय सिंह ने भी दिमाग लगाया कि यार बात सही है, कब तक लड़ाई चलेगी, बीच में रोक लेते हैं, कम से कम आराम मिलेगा, अगली लड़ाई थोड़ी ढंग से कर पाएंगे। इसलिए जय सिंह और औरंगजेब आपस में संधि कर लेते हैं। जय सिंह औरंगजेब संधि करते हैं, इसका मतलब राठौड़ सिसोदिया गठबंधन अब आगे चल रहा है, टूट गया। अब आपको राठौड़ों को कोई भी समर्थन दिया नहीं जाए। लिखो, इसने औरंगजेब से संधि कर ली,
ही कंक्लूडेड ट्रीटी विद औरंगजेब, इसने औरंगजेब से संधि कर ली। ही कंक्लूडेड ट्रीटी विद औरंगजेब, इसने औरंगजेब से संधि कर ली। ही कंक्लूडेड ट्रीटी विद औरंगजेब, तथा राठौड़ सिसोदिया गठबंधन से अलग हो गया एंड गॉट सेपरेटेड फ्रॉम राठौड़ सिसोदिया अलायंस, तथा राठौड़ सिसोदिया गठबंधन से अलग हो गया एंड गॉट सेपरेटेड फ्रॉम राठौड़ सिसोदिया अलायंस, तथा राठौड़ सिसोदिया गठबंधन से अलग हो गया एंड गॉट सेपरेटेड फ्रॉम राठौड़ सिसोदिया अलायंस। अब कोई पूछे कि राठौड़ सिसोदिया गठबंधन मेवाड़ के कौन से राजा ने किया? राज सिंह। कौन उससे अलग हो गया था? जय सिंह। अब औरंगजेब से संधि भी, औरंगजेब से संधि भी तो औरंगजेब जजिया लिया करता। क्या लेता था? तो औरंगजेब ने कहा जजिया, तो उनका जजिया तो हम तेरे को देंगे नहीं। तो फिर इनके बीच में एक शर्त हुई कि हम तेरे को 3 परगने दे देंगे, पूर्व मंडल और बदनौर। कौन कौन से परगने? भीलवाड़ा में अपने 3 जगह पड़ती थी, क्या क्या नाम है जगह के बताओ देंगे? पूर्व मंडल और बदनौर। देखो अपने पढ़ते हैं पूर्व ताम्रपत्र, अपने पढ़ते हैं बदनौर का युद्ध, एक जगह और है बस मंडल। कौन सी जगह है? हालांकि आप कहोगे सर हमने तो मंडलगढ़ भी पढ़ा है, वो अलग है, मंडल अलग है, मंडलगढ़ अलग। तो 3 परगने राजा ने दिए। परगने समझ गए? राजा के पास में जो इलाके होते हैं उनको क्या बोलते हैं? परगने। जैसे हम पढ़ते हैं कि रमाबाई को जावर का परगना दिया गया। राजा की खुद की जो जमीन होती है उसमें से जब हिस्सा दिया करते उसको क्या बोलते? परगने। सामंतों वाली तो जागीर, राजा वाली जमीन को बोलते थे खालसा। क्या बोलते? खालसा के जो टुकड़े होते हैं उनको क्या बोलते? तो राजा ने अपने खालसा में से 3 टुकड़े दे दिए। तो कितने दे दिए? 3 परगने। कौन कौन से? मतलब औरंगजेब को जजिया नहीं देंगे, उसके बदले में 3 परगने दे दिए। कौन कौन से? उसने कहा मुझे पूर्व मंडल बदनौर दे दो, मैं तुमसे जजिया नहीं लूंगा। तो औरंगजेब को जजिया करके बदले में कौन से परगने मिले? लिख लो। जजिया करके बदले में औरंगजेब को पूर्व मंडल तथा बदनौर परगने दिए गए थे। पूर्व मंडल एंड बदनौर परगनास वर गिवन टू औरंगजेब इन प्लेस ऑफ जजिया टैक्स। जजिया करके बदले में औरंगजेब को पूर्व मंडल तथा बदनौर परगने दिए गए थे। पूर्व मंडल एंड बदनौर परगनास वर गिवन टू औरंगजेब इन प्लेस ऑफ जजिया टैक्स। जजिया करके बदले में औरंगजेब को पूर्व मंडल तथा बदनौर परगने दिए गए थे। पूर्व मंडल एंड बदनौर परगनास वर गिवन टू औरंगजेब इन प्लेस ऑफ जजिया टैक्स। जजिया करके बदले में औरंगजेब को कौन कौन से परगने दिए गए? पूर्व मंडल और बदनौर। कौन से राजा ने? जय सिंह। जय सिंह के पिताजी का नाम क्या था? राज सिंह। राज सिंह ने एक बहुत बड़ी झील बनवाई थी। झील कौन सी थी? कौन सी थी? राजसमंद झील को बनाने में कितने साल लगे? कितने साल लगे? 14। उन उन सालों के दौरान जयसिंह कई बार राज सिंह से मिलने के लिए गया। राजाओं के टाइम में प्रोटोकॉल होता कि बेटा भी बाप से मिलने के लिए जाएगा तो गेट कीपर से पूछ के जाए, अपॉइंटमेंट लेके। ये नहीं कि यूं चला जाएगा डैडी क्या कर रहे हो, ना ऐसा नहीं कर सकते आप। तो जयसिंह गया बाहर, जो अपॉइंटमेंट देने वाला बंदा तो उसका, भाई मुझे राणा जी से मिलना है। उसने कहा रुक मैं पूछता हूँ। वो अंदर गया, उसने कहा भाई राजकुमार जयसिंह बाहर आया हुआ है, बताओ क्या करना है। तो यार अभी अभी टाइम नहीं यार, वो मैं राजसमंद झील वाला काम देख रहा हूँ थोड़ा, उसको कदे बाद में आना। जयसिंह चला गया। कोई 5-7 महीनों बाद दोबारा आया वो, तो उसने वापस हो जाएगा अपॉइंटमेंट लेना है। अरे का नहीं नहीं, आज तो राजसमंद झील का इंस्पेक्शन करने के लिए जाना, इसलिए आज टाइम नहीं। वो तीसरी बार आया, अरे वो राजसमंद झील वाले कारीगर मेरे से मिलने के लिए आने वाले हैं तो मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा। कुल मिलाकर 3 बार आया, तीनों बार वो किस काम में बिजी थे? उसका ईगो हर्ट हुआ और उसने कहा ऐसी क्या राजसमंद है, मैं जब राजा बनूंगा इससे बड़ी बना दूंगा। और वो जब राजा बना तो उसने राजसमंद छोड़ी है, उस समय की एशिया की सबसे बड़ी झील बनाई थी जयसमंद। कौन सी बनाई? तो कौन सी झील का निर्माण करवाया? उदयपुर के पास में आजकल तो जिला सलुम्बर हो गया, उधर सलुम्बर जिले के अंदर कौन सी झील बना दी थी? जयसमंद। अपने सिंपल लिखो, जयसमंद झील का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट लेक जयसमंद। तो पिता ने बनाई राजसमंद और बेटे ने क्या बना दी? जयसमंद। जयसमंद झील का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट लेक जयसमंद। जयसमंद झील का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट लेक जयसमंद। कौन सी झील का निर्माण करवाया? इस जयसमंद झील के पास उसने अपनी एक परमार रानी के लिए महल बनवाए थे। उसकी एक परमार वंश की रानी थी, उस रानी का नाम था कोमला देवी। क्या नाम था? कोमला देवी। कौन से वंश की रानी थी? परमार रानी। किसकी रानी है? जय सिंह। इसके लिए कौन सी झील के पास महल बनवाए गए? लिख लो, अपनी परमार रानी कोमला देवी के लिए, फॉर हिज परमार क्वीन कोमला देवी। अपनी परमार रानी कोमला देवी के लिए, फॉर हिज परमार क्वीन कोमला देवी, झील के पास महल का निर्माण करवाया था। बिल्ट ए पैलेस नियर लेक
झील के पास महल का निर्माण करवाया था, बिल्ट ए पैलेस नियर लेक। झील के पास महल का निर्माण करवाया था, बिल्ट ए पैलेस नियर लेक। रानी बाई थोड़े दिनों बाद नाराज हो गई, इसलिए उस महल का नाम है रूठी रानी का महल। क्या नाम है? लिख लो, इसे रूठी रानी महल कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज रूठी रानी पैलेस। इसे रूठी रानी महल कहा जाता है। पहले कोमल थी, फिर कठोर हो गई। इसे क्यों रूठी? मैं कौन से उनके बीच में पंचायती करने गया था? इसे रूठी रानी महल कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज रूठी रानी पैलेस। क्या कहा जाता है? रूठी रानी महल। इस झील के पास एक मंदिर भी बनवाया था, उस मंदिर का नाम है नर्मदेश्वर। क्या नाम है? बताओ कौन से भगवान जी का रहा होगा? कौन सा? कैसे? वेरी गुड, इंटेलिजेंट हो गए तुम। देखो, इस झील के पास नर्मदेश्वर मंदिर बना हुआ है। नर्मदेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड नियर दिस लेक। इस झील के पास नर्मदेश्वर मंदिर बना हुआ है। नर्मदेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड नियर दिस लेक। नर्मदेश्वर मंदिर बना हुआ है। नर्मदेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड नियर दिस लेक। अगला राजा लिखो। कुल मिला के दो बातें याद रखनी, राठौड़ सिसोदिया के गठबंधन से अलग हुआ और कौन सी झील बनवाई थी, जैसे। बाकी चीजें याद आ जाएगी आपके। अगला लिखो, अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह फर्स्ट तो पढ़ ही लिया था हमने, है? सब याद करना है जो कुछ बोर्ड पे लिखा जाता है। क्यों छोड़ना है कुछ भी? अमर सिंह सेकंड। तो कई बार आप अखबार में न्यूज पढ़ते हैं, टीवी पर सुनते हैं, रेडियो पर सुनते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर आए तथा जोधपुर में भाषण दिया। उस समय उन्होंने जोधपुरी साफा पहना हुआ था। क्या पहना हुआ था? क्या आप और पूछते हैं? इस बार लाल किले पर 15 अगस्त पर जब मोदी जी भाषण दे रहे थे, उन्होंने जोधपुरी साफा पहन कर दिया। पर आप ठीक अलग एक न्यूज पढ़ते हैं कई बार कि प्रधानमंत्री मोदी उदयपुर आए तथा उन्होंने मेवाड़ी पगड़ी पहनकर भाषण दिया। वहां साफा नाम नहीं पढ़ते, वहां पढ़ते हैं पगड़ी। क्या पढ़ते हैं? इसका मतलब मारवाड़ साइड में बांधते थे साफेर, मेवाड़ में क्या बांधते? ये मेवाड़ में पगड़ियां इसी राजा के टाइम लोकप्रिय हुई। अमर सिंह के टाइम में पगड़ियां लोकप्रिय हुई, इसलिए उनको बोलते हैं अमर शाही पगड़ियां। क्या बोलते हैं? तो अब दो सवाल बनते थे। एक सवाल तो है कि अमर शाही पगड़ी कौन सी रियासत में बनी जाती थी? उनको अमर शाही पगड़ी क्यों कहते हैं? उनके बांधने का तरीका बड़ा अटपटा सा था, इसलिए उनका नाम ही पड़ गया अटपटी पगड़ी। क्या नाम पड़ गया? तो बेटे अटपटी टर्बन कहो, भले आप अमर शाही पगड़ी कहो। इसलिए पिछली बार को सब इंस्पेक्टर एग्जाम में क्वेश्चन था, कौन सी रियासत की चित्रकला में अटपटी पगड़ियों का चित्रण किया जाता था? जहां बांधेंगे वहीं करेंगे। तो लिखो, अमर शाही पगड़ियों का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। अमर शाही टर्बन्स बिकेम पॉपुलर। अमर शाही पगड़ियों का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। कोष्टक में अटपटी टर्बन लिख लेना ना। अमर शाही पगड़ियों का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। अमर शाही टर्बन्स बिकेम पॉपुलर। अमर शाही पगड़ियों का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। अमर शाही टर्बन्स बिकेम पॉपुलर। अब इसके टाइम में एक समझौता हुआ था, उस समझौते का नाम है देबारी समझौता। क्या नाम है? उदयपुर के पास देबारी नाम की एक जगह है, वहां पर समझौता हुआ, इसलिए समझौते का नाम क्या हो गया? लिख लो, देबारी एग्रीमेंट या देबारी पैक्ट। जैसे मैं उतारूं वैसे उतार लो एक बार, फिर अपने पढ़ते हैं। मेवाड़ के महाराणा कौन है? अमर सिंह सेकंड। मारवाड़ में औरंगजेब राजा किसको नहीं बनने दे रहा था? अजीत सिंह। किसको नहीं बनने दे रहा? अजीत सिंह। तब तक जयपुर नहीं बना था, अपने जयपुर को बोला करते आमिर। क्या बोलते? और अपने यहां का एक राजा था, उसका नाम था सवाई जय सिंह। क्या नाम था?
ये तीनों मिलके एक मुगल बादशाह के खिलाफ समझौता कर रहे हैं। उस मुगल बादशाह का नाम है बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह फर्स्ट कौन था? मुगल बादशाह। कोष्टक में लिख लेना, मुगल एम्परर। चलता है। बताओ कौन कौन सी तीन रियासतों के बीच में समझौता हो रहा है? मेवाड़, मारवाड़, आमिर। कौन कौन सी? मेवाड़, मारवाड़, आमिर। मेवाड़ के राणा जी कौन है? अमर सिंह। मारवाड़ के राजा कौन है? अजीत सिंह। आमिर का राजा कौन है? तीनों मिलकर किसके खिलाफ समझौता कर रहे हैं? बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह फर्स्ट कौन था? मुगल बादशाह। क्वेश्चन लिख लो, मुगल एम्परर, मुगल बादशाह। कौन था? मुगल बादशाह। अब सुनो, देखो हुआ क्या था। मेवाड़ वालों ने जय सिंह के टाइम में मुगलों के साथ क्या कर ली? संधि। तो मेवाड़ वालों की तो मुगलों से लड़ाई क्या हो गई? बंद। लेकिन मारवाड़ तो अभी तक लड़ रहा था भाई। राठौड़ सिसोदिया गठबंधन, सिसोदिया अलग हो गए पर राठौड़ तो अभी तक लड़ रहे, क्योंकि अजीत सिंह को जोधपुर का राजा बनाना चाहते हैं। औरंगजेब उनको जोधपुर दे नहीं रहा। 1707 में औरंगजेब मर गया। औरंगजेब कब मर जाता है? तो औरंगजेब का बेटा राजा बनता है। बेटे का नाम क्या है? बहादुर शाह। क्या नाम है? बहादुर। तो अजीत सिंह बहादुर शाह के पास गया। उसने बहादुर शाह कहा, भाई तेरे बाप ने पिछले इतने सालों से हमसे लड़ाई की, लेकिन उसने हमें जोधपुर नहीं दिया। हम भी लड़ रहे थे उसके खिलाफ। अब तू देख ले जोधपुर दे रहा है कि नहीं दे रहा। उसने कहा नहीं, पापा नहीं दिया तो मैं भी तुम्हें जोधपुर दूंगा। तो अजीत सिंह बेरोजगार है। उसके बाद जोधपुर तो नहीं। अच्छा, मुगलों में रिवाज था कि एक भाई अपने बाकी भाइयों के साथ लड़ता, लड़के राजा बनता था। तो बहादुर शाह जब राजा बना तो अपने भाइयों से मिलके भाइयों के खिलाफ लड़के राजा बना। तो उसका एक भाई था, उसका नाम था आजम। क्या नाम था? तो बहादुर शाह और आजम के बीच में लड़ाई हुई। तो सवाई जयसिंह ने साथ दिया आजम का। सवाई जयसिंह किसका दिया? बन कौन गया? तो उसने कहा लिस्ट बनाओ और अपने खिलाफ कौन कौन थे। और पता चला कि अपने खिलाफ कौन था? सवाई जयसिंह। तो उसने आमिर पर हमला किया, सवाई जयसिंह को हटा दिया और इसके छोटे भाई को राजा बना दिया कि तू मेरे भाई का साथ देगा तो मैं तेरे भाई को यहाँ का राजा बना दूंगा। तो सवाई जयसिंह बेरोजगार। दो लोग बेरोजगार है, अजीत सिंह और। दोनों को किसने हटा रखा है? मुगलों ने। एक को तो औरंगजेब के टाइम से हटा रखा है, एक को नया नया अभी किसने हटा दिया? बहादुर से। तो अब इनको लगा अब क्या किया जाए। तो राजस्थान में सबसे बड़े राजा कौन? मेवाड़ का राणा। तो दोनों किसके पास गए? मेवाड़ के राणा। मेवाड़ का राणा कौन है? और मेवाड़ राणा जी जाकर, राणा जी हमारी सहायता करो यार, हम आपके राजस्थान के रिश्तेदार है यार, कुछ ना कुछ तो लगते ही हैं आपके, और हमें हमारे मारवाड़ और आमिर दिलवाओ। क्या क्या दिलवाओ? मेरे मारवाड़ और आमिर दिलवाओ। राणा जी ने कहा ठीक है, अजीत सिंह, सवाई जय सिंह तुम संघर्ष करो, मैं तुम्हारे। तो तीनों में गठबंधन हो गया। किस किस में? क्यों गठबंधन क्यों हो रहा है? क्योंकि अजीत सिंह को क्या चाहिए? जोधपुर। और सवाई जय सिंह को क्या चाहिए? क्योंकि इन दोनों को मुगलों ने क्या कर रखा था? हटा रखा। आई बात समझ में? तो देखो समझौते की शर्त है, कंडीशंस ऑफ एग्रीमेंट। समझौते की शर्त है, कंडीशंस ऑफ एग्रीमेंट। किस किस को उनको राज्य वापस दिलवाने? अजीत सिंह और सवाई जय सिंह। लिख लो, अजीत सिंह तथा सवाई जय सिंह को उनके राज्य वापस दिलाने में सहायता की जाएगी। अजीत सिंह एंड सवाई जय सिंह विल बी हेल्प्ड टू गेट बैक देयर स्टेट्स। अजीत सिंह तथा सवाई जय सिंह को उनके राज्य वापस दिलाने में सहायता की जाएगी। अजीत सिंह एंड सवाई जय सिंह विल बी हेल्प्ड टू गेट बैक देयर स्टेट्स। तो भैया बीच में कैसे लिख क्यों नहीं रहे भाई? ये पिलर के पीछे बैठे हैं विदाउट यूनिफॉर्म। तुम हाँ क्यों नहीं लिख रहे? नहीं नहीं, वो पीछे जो हाथ खड़ा किया जिन्होंने भी, लिख क्यों नहीं रहे? लिखा हुआ है, नोट्स पढ़े? तो थोड़ा नोट्स पे पेन चला ले। गांव गया हुआ था तो इतनी देर से, तो सोच रहा था पता नहीं क्या क्या, उसमें पेन चलाते याद तो रही चीजें क्या पढ़ा है। तो क्या लिखा बताओ देखिए? अजीत सिंह तथा सवाई जय सिंह को उनके राज्य वापस दिलाने में मतलब तीनों मिलकर लड़ेंगे। कौन से किसके राज्य लड़ने के लिए? अजीत सिंह और सवाई विल बी हेल्प टू गेट बैक देयर स्टेट्स। पर अजीत सिंह क्यों समझौता कर रहा है? क्योंकि उसको जोधपुर चाहिए। सवाई जय सिंह क्यों समझौता कर रहा है? उसको अमर सिंह ने, मैं क्यों करूं भाई, मेरे पास तो मेवाड़ है और मेरी मुगलों से लड़ाई भी, हमारी तो मुगलों के साथ संधि चल रही है यार, हमारी लड़ाई है ही नहीं, मैं क्यों सहायता करूं? तो अजीत सिंह सवाई जय सिंह का, सर आज आप हमारी सहायता करोगे तो कभी आपके बुरे दिन आएंगे हम आप। अमर सिंह ने कहा तुम दोनों खुद की नहीं कर पा रहे, मेरी तो क्या ही करोगे, पर मैं एक शर्त पे तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। क्या बताओ?
तो उन सवाई जय सिंह से पूछा कि सवाई जय सिंह तेरे से एक काम है, बताओ। सवाई जय सिंह बड़ा राजा था उन दिनों का, ठीक है, मुगलों ने हटा दिया उसको, पर वो राजा अपने टाइम का बड़ा ही था उस टाइम। तो कहा मेरी एक राजकुमारी है चंद्रकमल, क्या नाम है? अमर सिंह सेकंड की एक राजकुमारी, राजकुमारी का नाम क्या है? तेरे को मेरी राजकुमारी चंद्रकमल से शादी करनी पड़ेगी, तू चंद्रकमल से शादी करेगा तब तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, वरना सहायता। सवाई जय सिंह ने कहा ओ शादी आज ही कर दो, सहायता करो मत करो, बोले ब्याह तो करो तुम। ब्याह का क्या है इसके अंदर? अमर सिंह का सुन, पहले पहले बता तेरे पहले से कितनी रानी है 5-7 तो है। तो उसने कहा हमें नहीं पता तेरे पहले से कितनी रानी है, हम नहीं जानते तेरा कौन सा बेटा बड़ा है और कौन सा बेटा छोटा है, हम एक शर्त पे ही शादी करेंगे कि चंद्रकंवर का बेटा ही आमेर का अगला राजा। कभी मेवाड़ वालों के सामने यही शर्त मारवाड़ वाले रख रहे थे, हंसाबाई का बेटा ही मेवाड़ का अगला राजा होगा। अब मेवाड़ वाले सियाने हो गए, वो करें चंद्रकंवर का बेटा ही आमेर का। सवाई जयसिंह का पहले मुझे तो राजा बनाओ, मैं राजा बनूंगा तो बेटे का नंबर आएगा, जब मैं ही नहीं बनूंगा तो बेटे का नंबर भी हम सहायता करेंगे, तू बनेगा बाद में, भले तेरा बड़ा बेटा दूसरा रहा हो, लेकिन राजा कौन बनना चाहिए? चंद्रकंवर का बेटा। लिखो दूसरा। अमर सिंह सेकंड ने अपनी राजकुमारी चंद्रकंवर का विवाह सवाई जयसिंह से किया। अमर सिंह सेकंड मैरिड हिज प्रिंसेस चंद्रकंवर टू सवाई जयसिंह। अमर सिंह सेकंड ने अपनी राजकुमारी चंद्रकंवर का विवाह सवाई जयसिंह से किया। अमर सिंह सेकंड मैरिड हिज प्रिंसेस चंद्रकंवर टू सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह से किया, मैरिड हिज प्रिंसेस चंद्रकंवर टू सवाई जयसिंह। तथा यह निर्धारित किया गया एंड इट वॉज डिसाइडेड, तथा यह निर्धारित किया गया एंड इट वॉज डिसाइडेड, तथा यह निर्धारित किया गया एंड इट वॉज डिसाइडेड कि चंद्रकंवर का बेटा ही आमिर का अगला राजा होगा। दैट सन ऑफ चंद्रकंवर विल बी नेक्स्ट किंग ऑफ आमिर, कि चंद्रकंवर का बेटा ही आमिर का अगला राजा होगा। दैट सन ऑफ चंद्रकंवर विल बी नेक्स्ट किंग ऑफ आमिर। चंद्रकंवर का बेटा ही आमिर का अगला राजा होगा। तो कोई पूछे देवारी समझौता मेवाड़ के कौन से राणा के टाइम में हुआ था? अमर सिंह। कौन कौन सी 2 रियासतें और शामिल भी थी? मारवाड़ और आमिर। अब इस समझौते के बाद में क्या हुआ ये हम तब पढ़ेंगे जब हम मारवाड़ और आमिर पढ़ेंगे, है ना, तब पढ़ेंगे। अजीत सिंह के टाइम पढ़ेंगे देवारी समझौते क्या प्रभाव था, सवाई जय सिंह टाइम पढ़ेंगे। समझौता मेवाड़ वालों के अमर सिंह ने किया था, तो याद रह जाएगा। अब अगला राजा लिखो, संग्राम सिंह सेकंड। संग्राम सिंह फर्स्ट आपके सांगा है भाई, सांगा पढ़ा था हमने, सांगा। तो सांगा कौन था? संग्राम सिंह फर्स्ट। तो अब ये दूसरे वाला कौन हो गया? संग्राम सिंह सेकंड। अपने अंग्रेज थे, जैसे अंग्रेज बोलते हैं रामा, कृष्णा, योगा, ऐसे बोलते हैं, अपने कहते सांगा, कुंभा, लाखा। नाम है लक्ष्य सिंह, हमने क्या कर दिया? लाखा। नाम है संग्राम सिंह, हमने क्या कर दिया? नाम है कुंभकर्ण सिंह, हमने कर दिया कुंभा। तो अपने अंग्रेज थे, कुंभा, सांगा, लाखा। अभी भी तो बोलते हैं ना गांव में इस प्रकार से, है ना, बड़े तौर पर ऐसे कोई भी किसी के नाम होते, सुभाष किसी का नाम है, सुभाषो। गंगानगर साइड में खूब बोलते थे, विनोदा, सुभाषा, ऐसे बोलते थे। आ लगा लगा के बोलने की आदत अपने अंग्रेजों से पड़ी हुई है, अपने अंग्रेज हैं सारे, दोनों तरफ इस प्रकार के होते हैं, उधर भी ऐसे नाम बोलते होंगे, अपने भी ऐसे बोलते। तो संग्राम सिंह सेकंड। अब देखो, मुगलों की मेवाड़ वालों की जय सिंह के टाइम से क्या चल रही थी? संधि। और संधि में यह कहा गया था कि हम तुमसे जजिया नहीं लेंगे, तुम हमें 3 परगणे दे दो। कौन कौन से? पूर्व मंडल और बदनौर। कौन से? लेकिन न तो मेवाड़ वालों ने दिए, ना कभी मुगलों ने लिए। संधि में लिख लिए थे, पर मुगल भी इस बात को जानते थे कि ले लिए तो इनके बाद में हमेशा दिमाग में रहेगी कि हमसे लिए, हमें लिए, ये वापस लड़ाई करेंगे। औरंगजेब बापड़ा मेवाड़ वालों से अब लड़ाई करना, क्योंकि उसको पूरा फोकस कहां करना था? साउथ। तो उसने लिए। तो बस ये प्रतीकात्मक सिंबॉलिक था कि ये 3 परगणे है किसके? मुगलों। ना इन्होंने दिए ना उन्होंने लिए। अब इधर जब ये समझौता कर रहे हैं, देवारी समझौता, इसका मतलब तो मुगलों से संधि तोड़ रहे हो। तो इन्होंने अब तो घोषणा ही कर दी कि तीनों है ही नहीं। इतने दिन तो टैक्स नहीं दिया, पर मानते तो थे तुम्हारे, अब तो मानते ही हमारे ही है, तुम्हारे किस बात के? तो मुगल नाराज हुए। मुगलों ने कहा भाई सवाई जय सिंह हमसे लड़े समझ में आता है, अजीत सिंह हमसे लड़े समझ में आता है, क्योंकि हमने उनको जोधपुर और अजमेर पर कब्जा करने नहीं दिया। तुम क्यों लड़ रहे हो? और तुमने पूर्व मंडल बदनौर पर कैसे कब्जे कर लिए? अब बाकी छोड़ो, लेकिन पूर्व मंडल बदनौर हमारे हैं, औरंगजेब के टाइम से हमारे थे, हम इन पर कब्जा करेंगे। तो मुगलों ने मेवाड़ पर हमला कर दिया। मुगल बादशाह कौन है? बहादुर शाह। वो मेवाड़ पर हमला कर रहा। तब तक मेवाड़ का राजा चेंज हो गया। मेवाड़ का राजा कौन बन गया?
संग्राम सिंह। उधर से बहादुर शाह ने अपना एक सेनापति भेजा रणबाज खान। किसको भेजा? और रणबाज खान ने वहां रवाना होने से पहले घोषणा की कि पूर्व मंडल बदनौर छोड़ो, मैं पूरे मेवाड़ पे कब्जा कर लूंगा तुम्हारे, मैं आ रहा हूं। इधर से मेवाड़ वालों ने कहा कि मेवाड़ छोड़, अजमेर में एक जगह पड़ती है बंदनवाड़ा। कौन सी जगह? यहां से मेवाड़ शुरू होता था, बंदनवाड़ा से मेवाड़ की बाउंड्री शुरू हो जाती कि तू तो खाली बंदनवाड़ा क्रॉस करके दिखा दे, जितनी दूर आएगा बंदनवाड़ा से उतना तेरे को हमेशा के लिए दे देंगे, हम कभी वापस तेरे से लेंगे, तू खाली बंदनवाड़ा क्रॉस करके दिखा। मुगल बंदनवाड़ा क्रॉस नहीं कर पाए। बंदनवाड़ा में मुगलों को हरा दिया गया था, तो बाद में मुगलों और मेवाड़ के बीच में कौन सा युद्ध हो रहा है? बंदन। मुगलों का बादशाह कौन है? बहादुर शाह। इधर से राणा कौन है? देख लो, बंदनवाड़ा का युद्ध, बैटल ऑफ बंदनवाड़ा। बंदनवाड़ा का युद्ध कौन से 3 परगनों के चक्कर में हो गया? पूर्वमंडल और बदनौर। याद रहेगा? बंदनवाड़ा अजमेर में जगह पड़ती है, बैटल ऑफ बंदनवाड़ा। संग्राम सिंह सेकंड वर्सेस कौन सा मुगल बादशाह बताओ? बहादुर शाह फर्स्ट। कारण लिख लो, क्या कारण था युद्ध का? युद्ध का कारण, कॉज ऑफ बैटल। युद्ध का कारण, कॉज ऑफ बैटल बराबर लिख लो, पूर्व मंडल तथा बदनौर परगने। पूर्व मंडल इन बदनौर परगनाज। कौन कौन से परगने बताओ देखिए? पूर्व मंडल और बदनौर परगने। पूर्व मंडल एंड बदनौर परगनाज। पूर्व मंडल तथा बदनौर परगना। युद्ध में किसकी जीत हुई? लिख लो। इस युद्ध में बस कारण है कि अलग से लाइन चेंज कर लिखना। इस युद्ध में संग्राम सिंह सेकंड की जीत हुई। संग्राम सिंह सेकंड वॉन दिस बैटल। मुगल सेनापति मार दिया गया था, उसका नाम था रणबाज खान। क्या नाम था? लिख लो। मुगल सेनापति रणबाज खान को मार दिया गया। या मुगल सेनापति रणबाज खान इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया, लिख लो। मुगल कमांडर रणबाज खान डाइड व्हाइल फाइटिंग इन दिस बैटल। मुगल सेनापति रणबाज खान इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। मुगल कमांडर रणबाज खान डाइड व्हाइल फाइटिंग इन दिस बैटल। इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। कौन सा मुगल सेनापति? रणबाज खान। कौन से युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया? बंधनगढ़। कौन से युद्ध में? बंधनगढ़। कौन से राणा के टाइम में? संग्राम सिंह सेकंड की एक राजकुमारी थी। एक दिन राजकुमारी सुबह सुबह संग्राम सिंह जी के पास आई और कहा कि पिताजी, रात को मैंने एक सपना देखा। सपने में देखा कि मैं एक बहुत सुंदर बगीचे में घूम रही हूँ। बगीचे में बहुत सुंदर फव्वारे लगे हुए हैं, बहुत सुंदर फूल लगे हुए थे। मैं मेरी सहेलियों के साथ घूम रही थी। राजकुमारी सपना देखे और सपना पूरा नहीं हो, फिर किस बात की राजकुमारी? राजा ने वैसा का वैसा एक बगीचा बनवाया जिसमें उतने ही सुंदर फव्वारे और उतने सुंदर फूल लगवाए। राजकुमारी अपने सहेलियों के साथ घूमती, इसलिए बोलते हैं सहेलियों की बाड़ी। क्या बोलते हैं? तो उदयपुर में कौन सी जगह? वो सहेलियों की बाड़ी। कौन से राणा जी ने बनवाई? लिख लो। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। हे बिल्ड सहेलियों की बाड़ी एट उदयपुर। यहां पर आप अकेले नहीं जा सकते, कौन होना चाहिए साथ में? उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। हे बिल्ड सहेलियों की बाड़ी एट उदयपुर। स्टैग एंट्री बैन है उदयपुर में। है? तुम अकेले जाके आए थे? क्यों बता रहे हो लोगों को सहेली की कमी है? लिखो, उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का अंदर। उदयपुर के पास में गांव, उस गांव का नाम है सिसारमा। क्या नाम है? इसकी मम्मी थी, मम्मी का नाम था देव कुंवर। क्या नाम था? अपनी मम्मी के लिए इस सिसारमा गांव में जो उदयपुर के पास है, शिव जी का एक मंदिर बनवाया था, वैद्यनाथ। कौन सा मंदिर? तो कोई पूछे भाई वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? संग्राम सिंह ने। कहां पे करवाया था? शिव जी का मंदिर, वैद्यनाथ शिव जी को कहते हैं ना, लिख लो। सिसारमा में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट वैद्यनाथ टेम्पल एट सिसारमा, उदयपुर में। वैद्यनाथ शिव जी। सिसारमा में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट वैद्यनाथ टेम्पल एट सिसारमा।
सिसारमा में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? कोई मंदिर महल मालिया बनेंगे वहां अभिलेख लगेंगे, ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की तारीफें होती है, क्या बोलते हैं? प्रशस्ति। तो वैद्यनाथ में प्रशस्ति होगी, उसका नाम भी क्या होगा? वैद्यनाथ प्रशस्ति। वैद्यनाथ प्रशस्ति का जो राइटर है उसका नाम था रूप भट्ट। क्या नाम था? लिखो, वैद्यनाथ प्रशस्ति का लेखक, राइटर ऑफ वैद्यनाथ यूलोजी, वैद्यनाथ प्रशस्ति का लेखक, राइटर ऑफ वैद्यनाथ यूलोजी, वैद्यनाथ प्रशस्ति का लेखक बराबर लिख लो, रूप भट्ट, राइटर ऑफ वैद्यनाथ यूलोजी। वैद्यनाथ प्रशस्ति का लेखक कौन है? रूप भट्ट। अब मुझे बताओ, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का लेखक? अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। कुंभलगढ़ प्रशस्ति का लेखक? जगदीश मंदिर प्रशस्ति का लेखक कृष्ण भट्ट। राज प्रशस्ति का लेखक? रणछोड़ भट्ट तैलंग। कौन है? और वैद्यनाथ प्रशस्ति? दोबारा बताओ, वैद्यनाथ प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, जगदीश मंदिर की प्रशस्ति, और आपके कुंभलगढ़ की प्रशस्ति, और कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति। अब पूछे भट्ट क्या काम करते थे? यह भी तो सवाल पूछा जा सकता है, प्रशस्ति लिखने का काम करने वाले कौन थे? भट्ट। अच्छा, प्रशस्तियों में क्या है? वंशावली, बापा रावल से लेकर राज सिंह तक, फलान जी से लेकर फलान जी तक, यही मिलता है। अब वो जो वंशावली लिखने का काम कौन करते थे? आगे बात समझ में? अच्छा, वैद्यनाथ प्रशस्ति संग्राम सिंह लिखवा रहा है, तो खुद की तारीफ तो पक्की करेगा। तो इस युद्ध से हमें बांधनवाड़ा युद्ध की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी? तो लेगा भाई, अभी अभी मैंने मुगलों को पटकाया यार, देखो, इस प्रशस्ति से बांधनवाड़ा युद्ध की जानकारी मिलती है। दिस यूलोजी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट बैटल ऑफ बांधनवाड़ा। इस प्रशस्ति से बांधनवाड़ा युद्ध की जानकारी मिलती है। दिस यूलोजी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट बैटल ऑफ बांधनवाड़ा। बांधनवाड़ा युद्ध की जानकारी मिलती है। दिस यूलोजी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट बैटल ऑफ बांधनवाड़ा। कौन सी युद्ध की जानकारी मिलती है? अच्छा, मुझे बताओ, बांधनवाड़ा में मेवाड़ वाले मुगलों को चैलेंज करके हरा देते हैं कि तुम बांधनवाड़ा क्रॉस करके दिखा दो, और मुगलों से बांधनवाड़ा क्रॉस, तो मुगलों की शक्तियां बढ़ रही, कमजोर हो रही? मतलब मुगल इतने कमजोर हो गए कि कोई भी उनको धमकी देके और उनको अपनी बाउंड्री पे रोक के करा, इससे आगे भी तुमको हम बढ़ने नहीं दे। हमेशा ना जो टॉप होता है वहां पर कभी जगह खाली नहीं रहती। पहले इस जगह पर मुगल थे, अब जब मुगल यहां से हटेंगे तो कोई ना कोई इस जगह पर आएगा। अब मुगलों की जगह लेने की कोशिश कर रहे थे मराठे। कौन कर रहे हैं? मराठे। मुगलों के पास में एक पैसे वाली जगह बहुत ज्यादा, वो है मालवा। कौन सी है? मालवा पैसे वाली जगह थी। लेकिन अब मालवा पर कब्जा कौन करना चाहते हैं? मराठे। क्योंकि जो दिल्ली पे राज करेगा वो, उसके पास क्या होना चाहिए? मालवा और गुजरात। क्यों? मालवा और गुजरात पैसे वाली जगह थी। मालवा गुजरात जिसके पास होंगे उसके पास धन ज्यादा, धन ज्यादा, रिसोर्सेज ज्यादा, रिसोर्सेज ज्यादा तो मिलिट्री ज्यादा, मिलिट्री ज्यादा तो साम्राज्य का विस्तार ज्यादा। तो मराठे चाहते हैं कि यदि हमें दिल्ली जाना तो हमारे पास मालवा भी होना चाहिए, हमारे पास गुजरात भी होना चाहिए। मुगल मालवा बचा रहे हैं, मराठे मालवा पर कब्जा करना चाहते हैं। मुगलों की तरफ से जो सेनापति बचाने का प्रयास कर रहा है उसका नाम है सवाई जयसिंह। क्या नाम है? सवाई जयसिंह की बहादुर शाह से बनती नहीं थी, लेकिन बाद वाले मुगलों, बहादुर शाह के मरने के बाद बाकी मुगलों के साथ उसकी वापस क्या होगी? संधि। तो मुगलों ने उसको कहा कि देख, तू हमारा दोस्त है, तू हमारी तरफ से मालवा बचा। इसलिए मालवा बचाने का प्रयास कौन कर रहा है? लेकिन उसकी पार नहीं पड़ी, और फाइनली जो मराठे वो मालवा पर क्या कर लेते हैं? कब्जा। अब जब मराठों ने मालवा पर कब्जा कर लिया, मालवा की बाउंड्री किसके लगती? मेवाड़। तो मराठों ने मेवाड़ वालों का टैक्स दो। क्या दो हमें? कितना दें? का इनकम कितनी होती है? का 1 लाख रुपए इनकम होती है, 25,000 लाओ। कितना लाओ? चौथा भाग। कितना भाग लेके आओ? मराठे अपने आस पड़ोस में जो भी होते उनसे उनके टैक्स का 1/4 लेते, 1/4। पर कोई पूछता भाई किस बात का, हम क्यों दे तुम्हें, तुम अलग हम अलग, हमारा टैक्स तुम्हें क्यों दे? तो मराठे कहते हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, उस सिक्योरिटी के बदले में हमें टैक्स दिया जाए। वो टैक्स आपकी इनकम का कितना होना चाहिए? 1/4। इसलिए उस टैक्स को क्या बोलते? चौथ। क्या बोलते? चौथा भाग चाहिए, इसलिए क्या बोलते उसको? तो तुम हमें चौथ दो, हम तुम्हारी क्या करेंगे? सुरक्षा। पर अगला कहता रुको भाई साहब, किससे करोगे सुरक्षा? मेरी किसी से लड़ाई नहीं है। मराठे कहते हमसे। या तो टैक्स दे, वरना हम तेरे पर क्या कर देंगे? आक्रमण। तो मराठे इस सुरक्षा के नाम पर जबरदस्ती एक टैक्स लेते। उस टैक्स का नाम क्या था? क्या नाम था? चौथ। लिख लो। तो अब मराठों ने मेवाड़ वालों से चौथ लिया। किससे चौथ लिया? तो अब कोई पूछेगा मराठों ने मेवाड़ से जब चौथ लिया तब मेवाड़ का राजा कौन था? कौन था? संग्राम। देख लो,
मराठों ने मेवाड़ से चौथ वसूल किया। मराठाज कलेक्टेड चौथ फ्रॉम मेवाड़। मराठों ने मेवाड़ से चौथ वसूल किया। मराठाज कलेक्टेड चौथ फ्रॉम मेवाड़। मेवाड़ से क्या वसूल किया? चौथ। किसने? मराठा। बताओ देखे, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि वो जब आरएस बनेंगे तो एसडीएम नहीं बनना चाहते, पुलिस में जाना चाहते हैं, आरपीएस बनना चाहते हैं? कितने लोग हैं ऐसे? जिन जिन ने हाथ खड़े किए आप में से गंगा जल किस किसने देख रखी है? गंगा जल मूवी अजय देवगन की, हो किस किसने देख रखी है? भाई जिन्होंने गंगा जल नहीं देख रखी, तुमको तो बनने का कोई अधिकार है। यदि आप पुलिस में जाना चाहते हो तो आपको कौन सी मूवी देखनी है? नहीं देख रखी तो आज ही घर पे जा। बॉर्डर कहा था मैंने देखने के लिए, देखिए ऐसे कितने लोग जो आज बॉर्डर मूवी नहीं देख के, कार्ड छीन लू तुम्हारे, नागरिकता समाप्त कर दूं तुम्हारी? हाँ क्या? कार्ड ही नहीं मिले? अच्छा, तब तुम्हें कोई डर नहीं है कि जब कार्ड ही नहीं है, नंगा नहाए क्या निचोड़े क्या? क्या, क्या छीन लेगा तू हमारे पास? हमारे पास कुछ ही नहीं भाई साहब। चलो कार्ड आ जाने तो फिर छीन लूंगा मैं तुम्हारे। तो आज घर पे जाके जिनको पुलिस में जाना उनको कौन सी मूवी देखनी है? गंगाजल मूवी देखनी है ना। तो जब आप पुलिस में चले जाएंगे, आप डिप्टी बनेंगे कहीं पर, आपको कोई थाना मिलेगा, थाने में बैठे अपने ऑफिस के अंदर बैठे हैं। जब आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, दिवाली के आसपास का टाइम, होली के आसपास का टाइम, और आपके जो जूनियर्स हैं, जो थानेदार साहब हैं, जो पुलिस वाले भैया, कांस्टेबल भैया हैं, वो किन्हीं 3 आदमियों को पकड़ के ले दारू में धत्ते एकदम। हमसे आप बाहर निकाल रहे, कौन है? किसको पकड़ लाए? अरे सर ये जयपुर के बाहर खड़े थे चुंगी नाका लगा के, और ट्रक वालों करे थे बोतल के पैसे दे दो, आज त्योहार है, त्योहार के दिन हमें क्या दिया जाएगा? टैक्स। और वो किसी ने फोन किया, ये परेशान कर रहे हैं, आने जाने वालों को रोक रोक के करेंगे, हमें पैसे दे के जाओ, तो हम इनको पकड़ के लेके आ गए। अब मुकदमा बनाओ, मुकदमा बनाओ, हाथों हाथ ऐसे कैसे जबरदस्ती कर सकते हैं? जब मुकदमा बनाओगे तो उसमें लिखोगे कि 3 बंदों को चौथ वसूल करते हुए गिरफ्तार किया। क्या वसूल करते हुए गिरफ्तार किया? आज दिन तक किसी से जबरदस्ती पैसे लेने को क्या बोलते हैं? ये मराठों की टर्म है। मराठा इसको इसलिए चौथ बोलते थे, कितना लिया करते थे। अब वो 3 जिनको पकड़ गए उन्होंने एक बच्चा 4 नहीं लिया, उन्होंने कहा 350 रुपए रोल स्टेक की एक बोतल आ जानी चाहिए। इससे ज्यादा हम मांगते, फिर भी उसको क्या बोलते हैं? जबरदस्ती पैसे लेने को। तो शब्द कितना पॉपुलर हुआ कि आज भी पुलिस के टर्म में उसको चौथ वसूली, जबरदस्ती पैसे लेने को क्या बोलते हैं, है ना। आप कोई ये जो गुंडों पे कोई मूवी बनती है, दाऊद इब्राहिम टाइप की जो मूवी बनती है, उनमें देखो कि दाऊद इब्राहिम बॉम्बे से चौथ लेता था, है ना। या इस प्रकार के जो भी ये आपराधिक तत्व अंडरवर्ल्ड वाले हुए कि ये व्यापारियों से क्या लेते हैं? चौथ। तो अब वो चौथ नहीं लेते, वो कितना ही मांगते होंगे, 1 लाख मांगते होंगे, 10 लाख मांगते होंगे, 20 लाख मांगते होंगे, चौथा तो नहीं है। हो सकता है आधा, हो सकता है पूरा, हो सकता है 1% हो सकता है 2% हो, लेकिन अभी तक भी उसका नाम क्या पड़ा है? क्योंकि ये कौन लिया करते? जबरदस्ती। क्या लिया करते? जबरदस्ती। अच्छा, किससे लिया? मेवाड़। कहां पर कब्जा करने के बाद? मालवा। मालवा किससे छीना उन्होंने? मुगलों से। मुगलों का सेनापति कौन था? सवाई जय सिंह। कौन था? तो सवाई जय सिंह संग्राम सिंह के पास आया। सवाई जय सिंह किसके पास आया? और उसने भाई संग्राम सिंह, सवाई जय सिंह का ससुराल है ना वहां, मेवाड़ चंद्र कंवर से शादी हो रखी है। तो वहां वहां यार उसने आका, संग्राम सिंह जी मैंने सुना है कि मराठे आपसे चौथ ले गए। तो उनका हाँ यार, वो जो बाउंड्री वाला इलाका है वहां पर जबरदस्ती कर रहे हैं, वहां पर वो टैक्स वैक्स ले लेते हैं वो लोग। तो सवाई जय सिंह ने कहा कि मैं तो खुद ही मालवा में मुगलों की तरफ से लड़ रहा था और मेरी भी उनके खिलाफ पार पड़ी, और मराठे बहुत शक्तिशाली हो गए। यदि हम अकेले अकेले लड़ेंगे, कि सवाई जय सिंह अकेला लड़े, मेवाड़ अकेला लड़े, कोटा अलग लड़े, बूंदी अलग लड़े, तो हमारी किसी की भी पार पड़ेगी। यदि मराठों से लड़ना है, हमें गठबंधन बनाना पड़ेगा, हमें यूनाइट होना पड़ेगा, अलायंस करना पड़ेगा। इसलिए संग्राम सिंह जी अपने को बिना साथ में मिले मराठों से लड़ेंगे तो अपनी पार पड़नी। तो संग्राम सिंह जी का क्या किया जाए? तो एक काम करते हैं, राजस्थान के सारे राजाओं की मीटिंग बुलाते हैं, क्योंकि मराठे पूरे राजस्थान को परेशान करेंगे, सबसे टैक्स लेके जाएंगे। एक मीटिंग बुलाते हैं। तो कहां बुलाए मीटिंग? तो कहा आप मेवाड़ के राणा जी हो, राजस्थान के राजा सारे मानते हैं कि हमारे में सबसे सम्मानित रेस्पेक्टेड बंदा कौन है? मेवाड़ का राणा। कभी खानवा के मैदान में सांगा ने सबको बुलाया था लेटर लिखे, इस बार आप बुला लो, आ जाएंगे। और संग्राम सिंह जी ने राजस्थान के राजाओं को लेटर लिखे कि भाई पहले कभी मुगलों के खिलाफ इकट्ठे हुए थे, इस बार किसके खिलाफ होंगे? मुगलों के खिलाफ तो सीधा युद्ध में इकट्ठे हुए थे, इस बार पहले बातचीत करते हैं, क्या करना है ये वहां पर तय कर लेंगे। इसलिए सारे लोग 17 जुलाई 1734 को हुरडा में इकट्ठे हो जाओ। कहां पर इकट्ठे हो जाओ? हुरडा। भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है, जगह का नाम क्या है? हुरडा। कब इकट्ठा होना है? 17 जुलाई 1734। कौन इकट्ठे होंगे? राजस्थान के राजा। किसके खिलाफ बातचीत करने के लिए? ये प्लान कौन बता रहा है? मास्टरमाइंड कौन है इस प्लान का? सवाई जय सिंह। कौन है? पर ये ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? बुला कौन रहा है? कॉल कौन कर रहा है? संग्राम सिंह।
अब भाई राजस्थान के सारे राजाओं को 17 जुलाई 1734 को कहां पर इकट्ठा होना है? उरड़ा। किसके खिलाफ बातचीत करने के लिए? पर इस 17 जुलाई से थोड़े दिन पहले संग्राम सिंह जी की डेथ हो गई। किसकी डेथ हुई? इसलिए लोग तो इकट्ठे हुए, लेकिन राजा संग्राम सिंह जी नहीं थे। राजा थे जगत सिंह सेकंड। कौन था? तो अगला लिखो, जगत सिंह सेकंड। याद रहेगी ना बात आपके? कौन सा सम्मेलन बुलाया जा रहा है? भीलवाड़ा में हुरडा नाम की जगह पड़ती है, वहां पर सम्मेलन, हुरडा कॉन्फ्रेंस। कब बुलाया जा रहा है? 17 जुलाई 1734। क्या बताओ देखिए, हुरडा सम्मेलन कब हुआ? 17 जुलाई 1734 को हुआ, है ना? लिखो, यह राजस्थान के राजपूत राजाओं का मराठों के खिलाफ सम्मेलन था। इट वॉज ए समिट ऑफ राजपूत किंग्स ऑफ राजस्थान अगेंस्ट मराठास। यह राजस्थान के राजपूत राजाओं का मराठों के खिलाफ सम्मेलन था। इट वॉज ए समिट ऑफ राजपूत किंग्स ऑफ राजस्थान अगेंस्ट मराठास। यह राजस्थान के राजपूत राजाओं का मराठों के खिलाफ सम्मेलन था। इट वॉज ए समिट ऑफ राजपूत किंग्स ऑफ राजस्थान अगेंस्ट मराठास। राजस्थान के राजपूत राजाओं का मराठों के खिलाफ। कौन कौन भाग लेने के लिए? मैं राजाओं के नाम लिख रहा हूं, एक बार उतार लीजिए, फिर अपने बात करते हैं। भाई मेवाड़ में हो रहा है तो मेवाड़ वाले तो भाग लेंगे, वही बुला रहे हैं। ये दिमाग किसने लगाया कि इस प्रकार का होना चाहिए, तो वो भी आएगा। सवाई जयसिंह आमेर कह दो, या अब तक जयपुर भी बस गया था, तो आप चाहो बोले इसको जयपुर लिख लो। ताकि थोड़ा दिमाग में रहेगा कि अब तक जयपुर बस चुका था। बताओ देखिए, मेवाड़ का कौन सा राणा भाग ले रहा है? जगत सिंह सेकंड। आमेर का या जयपुर का कौन है? सवाई जयसिंह। दो तो अपने को नाम पता ही, ये तो होना ही है। मारवाड़ से बताओ कौन आया? अभय सिंह। कौन आया? अभय सिंह। और नागौर से ये दोनों सगे भाई है। अभय सिंह और बक्स सिंह दोनों अजीत सिंह के बेटे थे। किसके बेटे थे? अभी हम देवारी समझौते में अजीत सिंह पढ़ रहे थे,
तो अजीत सिंह देवारी समझौते के बाद जोधपुर का राजा बन गया था। बाद में ये दोनों भाई अभय सिंह और बख्श सिंह, ये दोनों अपने बाप को मार देते हैं। तो इस बख्श सिंह ने अजीत सिंह को मार दिया था, और मारने के बाद बख्श सिंह तो बन गया नागौर का राजा, और अभय सिंह कहां का बन गया, जोधपुर। दोनों भाई आए थे मारवाड़ का, तो जोधपुर को तो एक ही बात है। बीकानेर से कौन है, बीकानेर नहीं लिखा, एक बीकानेर और लिख, बीकानेर से आया था जोरावर सिंह। कौन आया था, जोरावर सिंह। जोरावर सिंह आ गया बीकानेर से। किशनगढ़ का कौन आया बताओ, राज सिंह। कौन आया, राज सिंह। याद रखना, आगे वापस काम आएगी ये सारी चीजें, वापस पढ़ेंगे अपने इनका नाम। अच्छा, बूंदी से कौन आया बताओ, दलेल सिंह। कोटा से कौन आया, दुर्जन साल। और करौली से कौन आया, गोपाल कौर। करौली से कौन आया, गोपाल। राजस्थान के सारे राजा इकट्ठे हो गए किसके खिलाफ बातचीत करने के लिए, मराठों के खिलाफ बातचीत करने के लिए। कहां पर इकट्ठे हो रहे हैं, उरडा। और कब इकट्ठे हो रहे हैं, नहीं आया, जरूरी थोड़ी है, जितने आए उनके उनके नाम लिख लिए अपने। आज की क्लास में एब्सेंट हो सकते हैं बस। हाँ है, ये रहा, नहीं लिया था, तुम बूंदी क्यों तो है, कहां पढ़ा तुमने ऐसा, जहां भी ऐसा पढ़ा उसको फाड़ के फेंक दो आज। ऐसा नहीं पढ़ना आपने, है ना। ये बेटा दलेल सिंह है, मैं आया था भाई साहब, ऐसे कैसे। चलो हाँ, आगे पढ़ेंगे ये बात भी अपने, आगे पढ़ेंगे, तुम्हारे और समझ में आएगी ढंग से। अब ये आया भाई, ये सारे राजाओं की मीटिंग हो रही है। अब इसमें अध्यक्ष किसको बनाया थे, क्या किसको बनाया जाए, अध्यक्ष। दो सीनियर बंदे हैं, ये तो सवाई जय सिंह, मास्टरमाइंड वही है, वही कह रहा है इस प्रकार की मीटिंग होनी चाहिए। एक मारवाड़ वाला अभय सिंह, मारवाड़ कौन, ये दोनों सीनियर बंदे थे। अब इन दोनों में आपस में इस बात का, सवाई जय सिंह के अध्यक्ष मैं बनना चाहिए और अभय सिंह के अध्यक्ष, जैसे आजकल नेताओं में नहीं बनती, तब किस में नहीं बनती थी। इतना तो हमेशा कॉन्ट्रोडिक्शन चलते ही है, सब लोगों में बनने लग जाए फिर तो बात ही किस बात की हो। तो ये आपस में दोनों झगड़ पड़े, वो गए इसको अध्यक्ष बनना चाहिए, वो गए इसको बनना चाहिए। सवाई जयसिंह ने कहा कि मैंने ही बुलाया है सबको, इसलिए मैं ही बनूंगा और कौन बनेगा, मेरा आइडिया है। अभय सिंह ने कहा नहीं भाई साहब, हम भी घर पे फेयर एंड हैंडसम रखते हैं, मर्दों वाली क्रीम हमारे पास भी पड़ी है, और तू क्यों बने, हम बढ़ेंगे यार। तुम्हारे कोई कवि बैठे थे मेवाड़ के, उन कवि ने कहा अभय सिंह अपने बाप को मार के गए थे, सवाई जयसिंह ने अपने एक बेटे को मार दिया था। सवाई जयसिंह किसको मार दिया था, सवाई जयसिंह कछवाहा वंश का था। कौन सा वंश था, कछवाहों के लिए एक शब्द और यूज में लिया जाता, कुर्म। क्या शब्द यूज में लिया जाता, कुर्म। ये आमिर, ये मारवाड़ वाले कौन थे, राठौड़। राठौड़ों की एक उपाधि हुआ करती, वो थी कमधज। कौन सी थी, आगे पढ़ लेंगे एक बार, यूं थोड़ा सा याद रख लो ताकि अपने को समझ में आ जाए बात। कछवाहों को क्या बोलते थे, कुर्म। राठौड़ों को क्या बोलते, कमधज। तो एक तो लड़ रहे हैं आपका अभय सिंह, और एक कौन लड़ रहा है, सवाई जय से। तो किसी कवि नहीं हो बैठे बैठे वहां का, इत जयपुर इत जोधपुर दोनों थापो थाप। एक तो जयपुर वाला और एक जोधपुर वाला, एक दूसरे को क्या मारना चाहते हैं, इत जयपुर इत जोधपुर दोनों थापो थाप, कुरम मारियो दीकरो। दीकरा मतलब होता है बेटा, दीकरा मतलब कुरम मारियो दीकरो। ये जो कछवाहा है सवाई जयसिंह किसको मार के है, कमदज मारियो बाप। और ये जो राठौड़ है किसको मार के है, तो वो तो दोनों ही बेलखड़े हैं। बनना है अध्यक्ष तुम्हें, तो दोनों चुपचाप बैठ गए। अब तीसरा कौन, तो किसके राज में हो रहा है, जगत सिंह। वैसे इसके पिताजी ने बुलाया था, तो फिर अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो जगत सिंह सेकंड के आगे लिख लो अध्यक्ष। प्रेसिडेंट, अध्यक्ष। हाँ, तो पिछली बार कोई सब इंस्पेक्टर का एग्जाम था, उसमें सिंपल क्वेश्चन था सीधा, हुरडा सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था, तो कौन था। अब वहां बैठ के इन लोगों ने क्या बात की, उस मीटिंग में क्या तय किया गया, तो लिखो सम्मेलन के निर्णय, डिसीजंस ऑफ समिट। सम्मेलन के निर्णय, डिसीजंस ऑफ समिट या कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन के निर्णय, डिसीजंस ऑफ समिट। एक तो ये था कि सबने कहा देखो भाई मराठे अब सबसे टैक्स लेंगे, कभी वो कोटा आएंगे, कभी वो बूंदी आएंगे, कभी वो जोधपुर आएंगे, कभी वो जयपुर आएंगे, पार किसी की भी पड़ेगी। और यदि जब कोटा आए तब बूंदी वाला हंसे, मजा आ गया तुमसे टैक्स लेंगे, अगला नंबर तुम्हारा। वरना कोटा है, बूंदी वाला सहायता करो, जयपुर पे है, कोटा बूंदी जोधपुर सारे जाओ सहायता करने के लिए। मतलब जब भी मराठों के खिलाफ लड़ाई हो सब एक दूसरे की सहायता करेंगे, कोई भी एक दूसरे के खिलाफ जाएगा नहीं। लिख लो, सभी राजा मराठों के खिलाफ एक दूसरे की सहायता करेंगे। ऑल किंग्स विल बी हेल्प्ड ईच अदर अगेंस्ट मराठास। सभी राजा मराठों के खिलाफ एक दूसरे की सहायता करेंगे। ऑल किंग्स विल बी हेल्प्ड ईच अदर अगेंस्ट मराठास। सभी राजा मराठों के खिलाफ एक दूसरे की सहायता करेंगे। ऑल किंग्स विल बी हेल्प्ड ईच अदर अगेंस्ट मराठास। किसी ने कहा भाई साहब सहायता कब करेंगे, जब अपने पर आक्रमण होगा।
क्यों वेट करें, अपने कर देते हैं मराठों पे। कह रहे ये बड़ा आइडिया एकदम सही है। कहां बैठे हैं आजकल मराठे के, मराठे बैठे हैं मालवा। कहां बैठे हैं? और मालवा में एक जगह थी रामपुरा। कौन सी जगह? तो आजकल मराठों का कैंप कहां पर है? तो रामपुरा पर हमला कर देते हैं। फिर किसी ने कहा यार ये जुलाई का महीना है, बरसात आ रही है बहुत तेज, थोड़ी दिक्कत आएगी आने जाने में, एक बार थोड़ी बरसात कम पड़ जाए फिर चलेंगे। तो कहा वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद मराठों के खिलाफ युद्ध किया जाएगा। युद्ध कहां किया जाएगा? दूसरा लिखो, मैं कह रहा हूं मालवा में। लिखो, वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद, आफ्टर रेनी सीजन, वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद आफ्टर रेनी सीजन, रामपुरा में मराठों के खिलाफ युद्ध किया जाएगा। ए बैटल विल बी टेकन प्लेस एट रामपुरा अगेंस्ट मराठास। रामपुरा में मराठों के खिलाफ युद्ध किया जाएगा। ए बैटल विल बी टेकन प्लेस एट रामपुरा अगेंस्ट मराठास। रामपुरा में मराठों के खिलाफ युद्ध किया जाएगा। ए बैटल विल बी टेकन प्लेस एट रामपुरा अगेंस्ट मराठास। मालवा में रामपुरा नाम की जगह है, वहां पे लड़ने के लिए जाएंगे। कब जाएंगे? जब बरसात खत्म हो जाएगी ना, बरसात के बाद थोड़ा सही दिन आ जाएंगे तब अपने लड़ेंगे। बरसात खत्म भी लड़ने के लिए गए, पर गया बेचारा अकेला सवाई जयसिंह। लड़ने के लिए कौन गया? बाकी वाले राजाओं में इतनी कॉन्ट्राडिक्शन था कि कोई भी राजा दूसरे राजा के झंडे के नीचे लड़ने के लिए तैयार है, और मराठों ने सवाई जयसिंह को कूट पीट के निकाल दिया। कुल मिला के हुड्डा सम्मेलन में बातें हुई, उनको क्रियान्वित थी, उन पर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो हुड्डा सम्मेलन सफल हुआ, गए सफल हुआ। लेकिन हुड्डा सम्मेलन का महत्व है नहीं, लेकिन हुड्डा सम्मेलन का महत्व है। हुड्डा सम्मेलन का महत्व है। इंपॉर्टेंस ऑफ हुड्डा कॉन्फ्रेंस। ये तो आप आगे पढ़ो, अभी हिस्ट्री शुरू की है, कई मजेदार बातें पढ़ोगे आप ऐसे। अभी है ना, जैसे अपना एक संगठन है यूएनओ, नाम सुना आपने? यूएनओ ना, संयुक्त राष्ट्र संघ। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था। कब बना था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था ना, उसके बाद में भी एक ऐसा संगठन बनाया गया था, उसका नाम था राष्ट्र संघ। क्या नाम था? ये तो संयुक्त राष्ट्र संघ, उसका नाम क्या था? इसको तो बोलते यूएनओ, उसको बोलते थे लीग ऑफ नेशंस। क्या बोलते थे? उसको बनाने वाला था अमेरिका का राष्ट्रपति। कौन था? आप आगे जब आप पबेड पढ़ोगे ना, तब एक पबेड में एक अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम पढ़ोगे, उसका नाम था वुडरो विल्सन। क्या नाम था? लोक प्रशासन का पिता, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिस बंदे को कहा जाता है, उस बंदे का नाम क्या था? वुडरो विल्सन। उसने ये आइडिया दिया था कि लीग ऑफ नेशंस बनाया जाना चाहिए, राष्ट्रीय संघ बनाया जाना चाहिए, सभी राष्ट्रों की यूनियन बननी चाहिए, ताकि आगे से कोई भी देशों के बीच में लड़ाई, विश्व युद्ध ना हो। तो राष्ट्र संघ का मतलब क्या है? सारे देश उसके क्या बनेंगे? मेंबर। अमेरिका नहीं बना, बनाने वाला ही कौन? उसको अमेरिका। और मेंबर कौन नहीं बना? आगे आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो बड़ा शानदार कोटेशन पढ़ोगे कि राष्ट्र संघ उस बच्चे के समान था जिसके जन्म होते ही उसके माँ बाप ने उसको साइड में ले जाकर पटक दिया था कि भाई जन्म देने वाला कौन? अमेरिका। और बाद में उन्होंने कहा कि नहीं रहा, हमें नहीं पता किसका है, कहां से है, वैसा हम इसके बारे में जानते ही नहीं। वैसे वैसे राजाओं ने बैठ के बात कर ली, लेकिन आपस में कॉन्ट्राडिक्शन थे, तो मिलकर लड़ने के लिए कोई भी गए नहीं। लिखो, पहला लिखो, राजाओं के आपसी मतभेदों के कारण, ड्यू टू इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस ऑफ किंग्स, राजाओं के आपसी मतभेदों के कारण, ड्यू टू इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस ऑफ किंग्स, हुड्डा सम्मेलन असफल हो गया था। हुड्डा कॉन्फ्रेंस बिकेम अनसक्सेसफुल। हुड्डा सम्मेलन असफल हो गया था। हुड्डा कॉन्फ्रेंस बिकेम अनसक्सेसफुल। हुड्डा सम्मेलन असफल हो गया था। हुड्डा कॉन्फ्रेंस बिकेम अनसक्सेसफुल। क्या हो गया था? हुड्डा सम्मेलन असफल हो गया। ये तो एक नेगेटिव बात है। इसकी पॉजिटिव बात कहीं ना कहीं यह है कि खानवा के बाद पहली बार राजस्थान के राजा एक जगह बैठे तो सही, वरना कभी बैठे भी नहीं थे। लिख लो, खानवा युद्ध के बाद, आफ्टर बैटल ऑफ खानवा, खानवा युद्ध के बाद, आफ्टर बैटल ऑफ खानवा, राजस्थान के राजपूत राजाओं में किसी दूसरी शक्ति के खिलाफ एकता दिखाई दी। यूनिटी अमंग राजपूत किंग्स ऑफ राजस्थान वाज सीन अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल पावर्स। राजस्थान के राजपूत राजाओं में किसी दूसरी शक्ति के खिलाफ एकता दिखाई दी। यूनिटी अमंग राजपूत किंग्स ऑफ राजस्थान वाज सीन अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल पावर्स। किसी दूसरी शक्ति के खिलाफ राजस्थान के राजपूत राजाओं में एकता दिखाई दी। यूनिटी अमंग राजपूत किंग्स ऑफ राजस्थान वाज सीन अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल पावर्स।
सारी बातें याद रखनी। हुडा सम्मेलन कब हुआ, क्यों हुआ, कौन कौन भाग लिए, कौन अध्यक्ष थे, क्या बातें हुई और उसका क्या महत्व निकला, सारी बातें बता सकते हो। और जगत सिंह के बारे में क्या हुआ हमने पढ़ा। जगत सिंह फर्स्ट ने एक महल बनाया था, उसका नाम था जगमंदिर। क्या नाम था? कर्ण सिंह ने शुरू करवाया, जगत सिंह के टाइम में पूरा हुआ, इसलिए क्या बोलते हैं? जगमंदिर। ये जो जगत सिंह सेकंड है, इसने एक दिन अपने पिताजी संग्राम सिंह सेकंड से कहा कि पिताजी मेरे को पिकनिक मनाना है, मैं मेरे दोस्तों के साथ कुछ दिन तक जगमंदिर में रहना चाहता हूं। कहां रहना चाहता हूं? इसलिए मुझे जगमंदिर की चाबियां दो। संग्राम सिंह ने कहा, 12 बजे तू खड़ा होता है, निकम में काम धंधा कोई करता नहीं है, और पिकनिक कहां मनाना है तेरे को? भाई साहब, जिनको जगमंदिर में पिकनिक मनाने होते हैं ना, वो खुद के जगमंदिर बनाते हैं। इसकी चाबियां आज मिले न कल मिले। जगत सिंह बड़ा हर्ट हुआ। आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जयकांत सिकरे का ईगो हर्ट। जब जगत सिंह बाद में राजा बना तो उसने कहा जगमंदिर से भी अच्छा महल बना दूंगा। उसी पिछोला झील में उसने उससे भी ज्यादा सुंदर महल बनाया, जगत निवास। क्या बनाया? इसमें केवल कौन निवास करेगा, इसलिए नाम क्या रखा गया? लिख लो। उदयपुर में जगत निवास महल का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट जगत निवास पैलेस एट उदयपुर। उदयपुर में जगत निवास महल का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट जगत निवास पैलेस एट उदयपुर। कौन से महल का निर्माण करवाया? लिखो, दरबारी विद्वान। नंदराम। नंदराम किसके दरबार में? जगत सिंह, इसलिए बुक लिखी जगविलास। एक शिकार पे बुक लिखी, हंटिंग पे बुक लिखी, इसलिए नाम है शिकार भाव। नंदराम की दो किताबें, एक तो जगविलास और दूसरी कौन सी है? शिकार भाव। एक विद्वान और लिख लो, देवकरण। उसने लिखी वाराणसी विलास। वाराणसी किसको कहते हैं? बनारस, काशी। तो काशी, बनारस या वाराणसी कुछ ही को, तो काशी पे लिखी हुई बुक है ये पूरी। देवकरण की बुक का वाराणसी विलास। देवकरण बड़ा मंत्री था, राजा का दीवान था ये। किस पोस्ट पे था राजा का? वित्त मंत्री जो हुआ करता उसको क्या बोलते? दीवान। वैसे तो मेवाड़ के राणा खुद ही कहते थे हम एकलिंग जी के क्या है? दीवान। वो फिर भी राणा तो है। राणा के आगे जो पैसे टके का हिसाब रखता वो कौन था? देवकरण। लिख लो, यह है जगत सिंह सेकंड का दीवान था। ही वॉज दीवान ऑफ जगत सिंह सेकंड। तो आपको पूछ ले, जगत सिंह सेकंड का दीवान कौन था? देवकरण। देवकरण ने कौन सी बुक लिखी थी? वाराणसी विलास। कौन सी बुक लिखी? वाराणसी। अब अगले राजा देखिए। अगला राजा कौन है बताओ देखिए? भीम सिंह। कौन है अगला राजा? भीम सिंह। लिख लिया भीम सिंह? अब देख लो, कुछ चीजें बोल के बताना मेरे को आप। हम कौन सी रियासत पढ़ रहे हैं? मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत का राजा मेवाड़ रियासत में वंश कौन सा था? गोहिल वंश। कौन सा वंश था? गोहिल। गोहिल वंश के कौन सा राजा पढ़ रहे हैं हम इसका? भीम सिंह। कौन सा राजा पढ़ रहे हैं? भीम सिंह। अब और सुनो, मेवाड़ के पास में एक रियासत और थी, रियासत का नाम था मारवाड़।
कौन सी रियासत है? मारवाड़ में वंश कौन सा था बताओ देंगे? राठौड़ डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी थी? राठौड़। और इस राठौड़ डायनेस्टी के राजा का नाम भी था भीम सिंह। दो भीम सिंह है। मेवाड़ का राजा भी कौन है? भीम सिंह। मारवाड़ का राजा भी कौन है? भीम सिंह। पास में एक रियासत और थी आपकी, जयपुर। कौन सी है? जयपुर में हम वंश में अभी बता रहा था आपको, कछवाहा। कौन सी डायनेस्टी थी? कछवाहा। और कछवाहों का जो राजा था उसका नाम था जगत सिंह सेकंड। क्या नाम था? वो नहीं, मेवाड़ वाला जगत सिंह सेकंड नहीं है, दूसरा है। तो तीन राजा आपके एक साथ में, राजस्थान में तीन राजा है। मेवाड़ में भीम सिंह, मारवाड़ में भीम सिंह, जयपुर में जगत सिंह सेकंड। ये जो भीम सिंह है मेवाड़ वाला, इसकी एक राजकुमारी है, उस राजकुमारी का नाम है कृष्णा कुमारी। क्या नाम है राजकुमारी का? कृष्णा कुमारी किसकी राजकुमारी है? भीम सिंह कहां का राजा है? कौन से वंश का? तो भीम सिंह को लगा कृष्णा कुमारी की सगाई किसी बड़े राजा के साथ की जाए, बड़ी रियासत मारवाड़, तो उसने कृष्णा कुमारी की सगाई किसके साथ कर दी? मारवाड़ वाले भीम सिंह के साथ। किस भीम सिंह के साथ कर दी? इसकी एंगेजमेंट मारवाड़ वाले भीम सिंह के साथ कर दी गई। सगाई के थोड़े दिन बाद ये मारवाड़ वाला भीम सिंह मर गया, शादी हुई नहीं। तो इनको लगा के अब क्या करें, तो इन्होंने सगाई चेंज कर दी। और इस बार इन्होंने सगाई किसके साथ कर दी? मतलब कृष्णा कुमारी की सगाई दो बार हुई। पहली बार सगाई किसके साथ हुई और दोबारा किसके साथ हुई? अब जब इन्होंने जगत सिंह से की, इधर भीम सिंह के मरने के बाद इसका भाई राजा बना, भाई का नाम था मान सिंह। क्या नाम था? मान सिंह ने ऑब्जेक्शन किया और मान सिंह ने कहा कि यदि कृष्णा कुमारी की सगाई पहले मारवाड़ की गई थी तो हम और कहीं नहीं होने देंगे, ये हमारी बेइज्जती कि जिस राजकुमारी की सगाई हमारे हुई थी उस राजकुमारी की शादी कहीं और हो जाएगी ना, हमारी यहीं पर होनी चाहिए। मेवाड़ वाले उनका सिंपल से, यार तेरे भाई से की थी, उमर गया, कहीं तो करनी थी, हमने जयपुर कर दी। उनका नहीं नहीं नहीं, आप मारवाड़ में को दूसरा देखो, राजकुमार देखो और उसके साथ करो। मैं मेवाड़, मारवाड़ के अलावा और कहीं इसकी शादी होने। तो मेवाड़ वालों का भाई हमने तो जयपुर की है, जयपुर वाले यदि मना कर देंगे तो हम वापस मारवाड़ में किसी के साथ कर देंगे, तुम जयपुर वालों से बात करके देख लो। तो मान सिंह ने किससे बात की? जगत सिंह। जगत सिंह ने कहा हमारे भी तो सगाई भी है, हम कैसे टूटने दें? ये हमारे लिए बेइज्जती नहीं है कि इस प्रकार से कोई राजकुमारी रिश्ता हमारे लिए आया था और हमने कहा और कहीं ले जाओ इसकी शादी और कहीं कर दो, ये तो हमारी बेइज्जती हो रही है इसके अंदर। फिर मेवाड़ वालों ने तब उनको सोचना चाहिए था। अब मेवाड़ वाले तो हो गए साइड में, इस राजकुमारी चक्र में ये लड़ लिए दोनों। कौन कौन आपके? जगत सिंह और मान सिंह। बाकायदा युद्ध हुआ अपने नागौर में, एक जगह पड़ती है गिंगोली। अब तो नागौर क्या, अब तो डिस्ट्रिक्ट ही बन गया परबतसर, ये सॉरी आपका कुचामन वाला जो डिस्ट्रिक्ट बन गया। तो परबतसर का युद्ध या गिंगोली का युद्ध, कौन सा युद्ध है? परबतसर का युद्ध या गिंगोली का? परबतसर के पास में गिंगोली नाम की जगह। कौन कौन सी राजकुमारी के लिए लड़ रहे हैं? कौन कौन राजा लड़ रहे हैं आपका? जगत सिंह कहां का राजा? जयपुर। और मान सिंह कहां का राजा? उतार लो ऐसा कैसे, जैसे मैंने बोर्ड पे लिख रखा है एग्जैक्टली ऐसा कैसा उतार लो, फिर अपने अभी पढ़ेंगे। है? कल क्वेश्चन आया था, कोई बात नहीं। टेस्ट सीरीज वालों को पहले ये लगा था कि मैं सोमवार तक कंप्लीट कर दूंगा पूरा मेवाड़, तो उन्होंने पूछ लिए होंगे, उनको थोड़ी पता था कि भंडारे वाले दिन तुम मेरे को बातें लगा लोगे। भंडारा उन्होंने गिना नहीं था, उनकी कैलकुलेशन अलग प्रकार से चलती है। फिर उनको पता चला हुआ नहीं, तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन हटा के और फिर दिए होंगे। क्वेश्चन तो 10-15 रहे होंगे इस वाले से, हटाए होंगे, हटाने में एक आधा नहीं हटा होगा उनसे, वो तुम्हारे आगे होगा और तुमने पूरी रात नींद नहीं आई होगी। क्या तरीका है, सिलेबस देते हैं उसमें से तो पूछते नहीं है, कहीं का कुछ ही पूछ लेते हैं। कोचिंग वालों में लोतर तो है नहीं, हमें तो पहले से ही पता था, खाली फीस लेनी आती है इनको। पूरी रात तुमने यूं खून की उल्टियां की होगी। कोई नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती है। और ये तो उन्होंने ध्यान दे दिया, 10-15 क्वेश्चन हटा दिए। यदि वो 10-15 क्वेश्चन तुम्हें आउट ऑफ सिलेबस दे दो, भाई साहब कल तुम स्टाफ वालों को कुर्सियां फेंक फेंक के मारते कि नई नई फीस दिए, पहला ही टेस्ट हुआ, तुम्हें गुस्सा ज्यादा आता ना, पैसे तो ले लिए, पेपर बनाने नहीं आते इनको।
उतार लिया। तो कौन सी राजकुमारी के लिए लड़ाई हो रही है? कृष्णा कुमारी। कौन सी लड़ाई हो रही है? गिंगोली का युद्ध या पर्वत सर का युद्ध। नया वाला डिस्ट्रिक्ट बना तो कुचामन, कुचामन साइड में आ जाएगा ना पर्वत सर। और 1807 में कौन कौन से राजाओं के बीच में? जगत सिंह और मान सिंह। जगत सिंह कहां का राजा है? जयपुर। मान सिंह कहां का राजा है? मारवाड़ का दो, जोधपुर का दो। लिखो, इस युद्ध में जगत सिंह सेकंड की जीत हुई। जगत सिंह जीता भाई। इस युद्ध में जगत सिंह सेकंड की जीत हुई। जगत सिंह सेकंड वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में जगत सिंह सेकंड की जीत हुई। जगत सिंह सेकंड वॉन दिस बैटल। किसकी जीत हुई? जगत। अच्छा, गिंगोली नाम की जगह पड़ती है पर्वतसर के पास में, वहां पर जीत गया जगत सिंह। तो मान सिंह वापस जोधपुर चला गया। वापस कहां चला गया? जोधपुर। तो जगत सिंह ने पीछा किया और जोधपुर घेर लिया। और उसने कहा लिख के दे कि मैं अब मेवाड़ से जयपुर वालों की जो भी शादी होगी उसमें कोई दखल अंदाजी। लेकिन मान सिंह लिख के देने के लिए तैयार नहीं। तो अब जोधपुर के अंदर तो बैठा हुआ है मान सिंह और जोधपुर के बाहर कौन बैठा हुआ है? जगत। तो सप्लाई बंद है तुम्हारी, देखते हैं किले के अंदर कितने दिन तक बैठे रहोगे। और मैं बाहर ही बैठा हुआ हूं। अब मान सिंह को लगा अब क्या किया जाए। इधर जगत सिंह का एक सेनापति है, उस सेनापति का नाम है अमीर खान पिंडारी। क्या नाम है सेनापति का? किसका सेनापति है? जगत सिंह। क्या नाम है? अमीर खान पिंडारी। अच्छा, अमीर खान पिंडारी पैसे लेके लड़ता था, कोई लड़वा लो। सेनापति वाली बात नहीं थी, अपना सपना बने बने, जो लड़वाए उसकी तरफ से लड़ लेता। मान सिंह को पता चला कि अब जगत सिंह की पावर ज्यादा है मेरे से, इसका एक बड़ा कारण कौन है? अमीर खान। ये अपने 2-3 आदमी लेके घूमता रहता, जो कोई ठेका देता उसकी तरफ से ठेका ले लिया करता है। तो मान सिंह ने अमीर खान पिंडारी के पास मैसेज किया, अमीर खान पिंडारी, जगत सिंह ने कितने रुपए दिए? उसने कहा 2 लाख की पकड़ 4। तो ये किसकी तरफ आ गया? मान सिंह। अब इसने पूछा मान सिंह को, बताओ हुक्म करो मेरे आका, क्या करना है? तो उसने कहा देख, मैं जोधपुर का राजा हूं, मैं जोधपुर में बैठा और मेरे को घेर के कौन बैठा हुआ है? जगत सिंह। जगत सिंह कहां का राजा है? जयपुर। तो जयपुर खाली पड़ा है, तो जयपुर का राजा यहाँ बैठा, तो जयपुर लूट ले। तो अमीर खान पिंडारी अपने 2-3 आदमियों को लेकर इधर जयपुर घुसा और जयपुर के गांव से टैक्स लेना शुरू कर दिया उसने। तब जगत सिंह लगा अपना तो घर ही लूटा जा रहा है, तो जगत सिंह बेचारा जोधपुर खाली करके भाग के काम पर आ गया। जोधपुर का घेरा हट गया, वो यही चाहता था जोधपुर का घेरा हट जाए। अब जोधपुर का घेरा तो हट गया, पर अभी तक ये तो तय नहीं हुआ ना कृष्णा कुमारी शादी कौन करेगा। ये तो अभी तक भी तय नहीं हुआ। अब मान सिंह ने अमीर खान पिंडारी को आजा वापस आजा। आमिर खान पिंडारी जैसे जगत सिंह आया तो आमिर खान पिंडारी भागा, उसने कहा मेरे पास थोड़े से फौजी है। जगत सिंह पूरी फौज लेकर, मान सिंह ने आजा तू वापस आजा। अब वापस आ गया। अब उसने मान सिंह पूछा अब क्या करना है? तो कहा अब तू मेरी तरफ से जा मेवाड़। कहां पर जा? मेवाड़। और मेवाड़ जाके भीम सिंह को समझा कि भीम सिंह जी, कृष्णा कुमारी की शादी हम जयपुर किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे, इसलिए सोच समझ के डिसीजन ले। आमिर खान पिंडारी मेवाड़ गया, इसने मेवाड़ के एक सामंत से बात की। मेवाड़ के उस सामंत का नाम था अजीत सिंह चुंडावत। क्या नाम था? कहां का कौन सामंत है? मेवाड़ का सामंत कौन है? अजीत सिंह चुंडावत। कौन मिला इससे जाके? और आमिर खान पिंडारी इसको जाकर अजीत सिंह चुंडावत तुम्हारे राजा को समझा दो कि मारवाड़ के राजा की तरफ से आया हूं मैं, मान सिंह की तरफ से आया हूं, और मान सिंह का ये कहना है कृष्णा कुमारी की शादी में जयपुर होने। अजीत सिंह चुंडावत ने अपना दिमाग लगाया। अजीत सिंह चुंडावत गया भीम सिंह के पास। उसने भीम सिंह जाकर, भीम सिंह जी अभी राजकुमारी के चक्कर में अपने पे भी हमला हो सकता है, और मारवाड़ वाले करेंगे, मेवाड़ वाले नहीं मानेंगे तो हम हमला करेंगे। तो भीम सिंह ने कहा इसमें अपनी क्या गलती है? उनको कहो यार आपस में अपना सुलझाए, जो भी उनका चल रहा है। अपने सगाई करनी है वो सुलझा लेंगे, जिससे करनी है वहां पर कर देंगे अपने। कि नहीं, वो तो अब सुलझने का नाम नहीं ले रहा और जनता मर रही है फालतू के अंदर, तो क्या किया जाए? तो अजीत सिंह चुंडावत ने कहा कृष्णा कुमारी को जहर दे दो। किसको जहर दे दो? कृष्णा कुमारी मर जाएगी तो लड़ाई क्या हो जाएगी? समझ। ये बात कृष्णा कुमारी को पता चली कि मेरे चक्कर में लोग लीचड़ों की तरह आपस में लड़ रहे हैं, सेना मर रही है, मिनख मर रहे हैं बेचारे, जनता दुख पा रही है, वो खुद ही जहर पी जाती है।
तो फाइनली कृष्णा कुमारी मरी। कृष्णा कुमारी मरते ही जगत सिंह और मान सिंह ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, वेरी गुड दोस्त हैं अपने। लड़ाई का कारण तो क्या हो गया, समाप्त। फिर मान सिंह ने शादी की जयपुर, जगत सिंह ने शादी की जोधपुर। लिखो आमिर खान पिंडारी तथा अजीत सिंह चुंडावत के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ आमिर खान पिंडारी एंड अजीत सिंह चुंडावत, आमिर खान पिंडारी तथा अजीत सिंह चुंडावत के कहने पर, हाँ पिंडारी, पिंड पिंड एक पौधा होता है, उससे दारू बनती है, वो पिया करते, साउथ इंडिया में एक पौधा होता है, इसलिए सारे पिंडारी। बाहुबली में गलत दिखाया, बाकी है वही। बाहुबली में पिंडारी दिखाया ना, तब तक पिंडारी थे ही नहीं, पर वो दिखाया वैसा ही। अपने नाम बहुत बाद में आता है, पर बाहुबली में पुराना ही दिखा दिया थोड़ा है। वीर 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 मूवी में जो पिंडारी, वो यही आमिर खान ने सारे दिखाया ना, यही है। लिखो, आप मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे तो पढ़ोगे पिंडारियों के बारे में। पिंडारी वास्तव में मराठों के सैनिक थे, ये साउथ इंडियन थे। साउथ इंडिया में कोई पिंड नाम का पौधा होता है, उसका सेवन किया करते, इसलिए क्या कहला है पिंडारी। मराठों के साथ में लड़ने के लिए जाते थे पैसे लेके, मराठे पैसे दिया करते, ये मराठों की तरफ से जाते, लूटपाट किया करते थे। आमिर खान तो वास्तव में पिंडारी है ही नहीं, आमिर खान के नाम के पिंडारी गलत है, ये अफगान था। ये कौन था, पर ये भी मराठों की तरफ से लड़ने लग गया था, मराठों की तरफ से लड़ने लग गया, इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया। फिर कई दिन मराठों की तरफ से लड़ा, फिर मराठे कमजोर हो गए, तो इसने खुद का स्टार्टअप शुरू कर लिया, फिर इसको जो पैसे देता उसकी तरफ से चला जाया करता था। ये अफगान था बाकी, ये तो बाद में इसको अंग्रेजों ने टोंक का राजा बनाया था। हमने टोंक का पहला राजा ही कौन था, यही आमिर खान पिंडारी है। फिर अंग्रेजों ने इसको कहा कि तू, इसने पहले ये मराठों के खिलाफ लड़ता, फिर ये मराठों को छोड़ के अंग्रेजों के साथ चला गया, तो अंग्रेजों ने इसको कहा कि हम तेरे को टोंक का राजा बना देते हैं। तो मराठों के इलाके छीन के और अंग्रेजों ने वो टोंक बनाया, टोंक का राजा किसको बना दिया, आमिर खान पिंडारी। लिखो, आमिर खान पिंडारी तथा अजीत सिंह चुंडावत के कहने पर कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया था। ऑन एडवाइस ऑफ आमिर खान पिंडारी एंड अजीत सिंह चुंडावत, कृष्णा कुमारी वॉज पॉइजन्ड। कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया था, कृष्णा कुमारी वॉज पॉइजन्ड। अब मुझे बताओ, एक युद्ध को रोकने के लिए, आपसी विवाद को सुलझाने के लिए एक राजकुमारी को, बेचारी को जहर देके मार दिया, इसका मतलब राजा कमजोर हो रहे हैं, शक्तिशाली हो रहे हैं, है ना। ये आपका नैतिक पतन है भाई साहब, ये मॉरल डिक्लाइन है कि आपको एक कन्या को मारना पड़ गया, भगवान सब देखता है, कन्या की हाय लगी भाई साहब, है ना। अब आए हुए थे देश में अंग्रेज, कौन आए हुए थे, अंग्रेज सबसे संधि कर रहे थे, अंग्रेज कहते हमारे अंडर में आओ वरना तुम्हारी पार पड़ेगी। इसलिए मेवाड़ वाले भीम सिंह को भी अंग्रेजों से क्या करनी पड़ी, 1818 में। कब करनी पड़ी, अपने राजस्थान के ज्यादातर राजाओं ने संधियां कब की थी, 1800। कभी कोई पूछे कि इस राजा ने कब संधि की, आंखें बंद करके कब की, लिखो 1818 ईस्वी में, इन 1880, 1818 ईस्वी में, इन 1880। एक दो ने अलग अलग की, वो हम अलग से पढ़ लेंगे, बाकी सबने 1818 में की। 1818 ईस्वी में भीम सिंह अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। भीम सिंह कंक्लूडेड ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स, भीम सिंह अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। भीम सिंह कंक्लूडेड ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के साथ क्या कर लेता है, संधि। कौन, भीम सिंह। लिखो, दरबारी विद्वान। कृष्णा जी आढ़ा, क्या नाम विद्वान का बताओ, कृष्णा। किसके दरबार में, भीम सिंह, इसलिए बुक कौन सी लिखेंगे, भीम विलास। जगत सिंह के दरबार में तो जग विलास, भीम सिंह के दरबार में तो भीम विलास। देखो, मैंने जब आपको शुरू करवाया था तब मैंने लिखवाया था मध्यकालीन इतिहास, लिखवाया था। मैंने कहा था अंग्रेज जहां से आ जाएंगे वहां से आधुनिक शुरू हो जाए। क्या शुरू हो जाएगा, अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों के साथ संधि होगी, तब बाकी वाली जो मेवाड़ की हिस्ट्री होगी किसमें पढ़ेंगे, आधुनिक के अंदर। मिडिवल जो हिस्ट्री थी वो यहां पर अपनी क्या हो जाती है, समाप्त। तो गोहिलों ने कहां कहां राज किया था, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, और हमने एक रियासत पढ़ ली, कौन सी, मेवाड़। अब लिखो डूंगरपुर का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ डूंगरपुर। हाँ, जगह नहीं, पन्ना चेंज करना है, नए पेज पे लिखो, देश चेंज हो रहा है, तुम्हारे से पन्ना चेंज नहीं हो रहा।
मेवाड़ अलग देश था, डूंगरपुर अलग देश है। तुम कंजूस हो सारे के सारे। डूंगरपुर का इतिहास। और बस अपने को सबसे अधिक टाइम इस मेवाड़ में लगा, जितना मेवाड़ में लगा बीता पूरे राजस्थान में लगेगा मिडिवल। क्योंकि मेवाड़ वो रियासत है जिसके संबंध सबके साथ है, इसलिए अपने मेवाड़ के साथ साथ दूसरी खूब सारी चीजें पढ़नी पड़ जाती है कि मेवाड़ वाले सबके राजा है, इसलिए उरडा सम्मेलन में सारे पढ़ो। मेवाड़ वाले सबके राजा तो खानवा में कौन कौन गया सारे के सारे पढ़ो। मेवाड़ वाले शक्तिशाली तो मालवा गुजरात से पंगे चल रहे, दिल्ली के साथ पंगे चल रहे, आगे वाले इतने पंगे नहीं तो उतना हिस्ट्री भी क्या हो गई अपने आप में कम। डूंगरपुर एक लाइन लिखो, डूंगरपुर में गोहिल वंश का शासन था। गोहिल डायनेस्टी रूल्ड ओवर डूंगरपुर। डूंगरपुर में गोहिल वंश का शासन था। गोहिल डायनेस्टी रूल्ड ओवर डूंगरपुर। बंदा लिखो सामंत सिंह। राजा का नाम लिखो सामंत सिंह। क्या नाम है राजा का? सामंत सिंह। देखो यह मेवाड़ का राजा था, ही वॉज किंग ऑफ मेवाड़। यह मेवाड़ का राजा था, ही वॉज किंग ऑफ मेवाड़। कहां का राजा था? अब सुनो देखो, ये इधर पड़ता आपका जालोर, क्या पड़ता? बीच में आपका मेवाड़, इधर आपका पड़ता वागड़, क्या पड़ता? डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों को मिला क्या बोलते थे? वागड़। जालोर में सोनगरा चौहान है। कौन से चौहान है? सोनगरा चौहान है। मेवाड़ में है गोहिल। मेवाड़ में कौन है? डूंगरपुर बांसवाड़ा को वागड़ बोलते हैं, वागड़ में है परमार। वागड़ में कौन है? तीन अलग अलग वंश। यहाँ पे चौहान वंश है, चौहानों की कौन सी ब्रांच है? सोनगरा। यहाँ पे वंश कौन सा है? गोहिल। यहाँ पर वंश कौन सा है? परमार। परमार कहां पर? वागड़। गोहिल कहां पर? मेवाड़। सोनगरे कहां पर? इन सोनगरों का एक राजा बना, उसका नाम था कीर्तिपाल। कौन राजा था? कीर्तिपाल सोनगरा। क्या नाम है उसका? कीर्तिपाल सोनगरा मेवाड़ पर अटैक कर देता। कहां पर अटैक कर देता? ये हार गया, सामंत सिंह हार गया। यहां का राजा कौन है? सामंत। सामंत सिंह हार गया, कीर्तिपाल सोनगरा ने कहा कब्जा कर लिया? मेवाड़। तो कीर्तिपाल सोनगरा चला गया वागड़। कहां चला गया? इसने वागड़ जाके परमारों को हरा दिया, और परमारों को हरा के सामंत सिंह ने कहां कब्जा कर लिया? कहां पे कर लिया? अब कंडीशन ये है, जालोर में सोनगरे चौहान, मेवाड़ में सोनगरे चौहान, और जो गोहिल है वो कहां पर शिफ्ट हो गए? वागड़। कहां पर हो गए? वागड़। किसको हरा के? परमारों। किसको हरा के? परमार। राजा कौन बना हुआ का? सामंत सिंह। कौन बना हुआ? और इसने अपनी वहां राजधानी बना ली बड़ौदा। राजधानी कहां बना ली? डूंगरपुर में गांव का नाम है, डूंगरपुर में गांव है, गांव का नाम क्या है? बड़ौदा। गुजरात वाला नहीं, अपने डूंगरपुर में बड़ौदा नाम की जगह। ये जो सामंत सिंह है, इसके छोटे भाई का नाम है कुमार सिंह। छोटे भाई का नाम क्या है? कुमार। अब ये दोनों सामंत सिंह कुमार सिंह कहां बैठे हैं? वागड़। कुमार सिंह ने बड़े भाई सामंत सिंह को आगे, भैया ठीक है, आपने कीर्तिपाल सोनगरा से हार के कहा आना पड़ गया? वागड़ आना पड़ गया। वागड़ में अपने राज्य स्थापित कर लिया, लेकिन फिर भी बाप दादों का तो मेवाड़ है, वापस तो लेना चाहिए यार। ये वागड़ छोटा सा है, मेवाड़ इतना बड़ा, अपने कैसे छोड़ सकते हैं? सामंत सिंह का मेरी पार तो नहीं पड़े, कुमार सिंह तू देख ले तेरी पार पड़े तो चला जा। कुमार सिंह वापस आता है, इस कीर्तिपाल सोनगरा को हराता है, वापस अपना कहां पर कब्जा करता है? अब कुमार सिंह वापस मैसेज करता है कि भैया मैंने कीर्तिपाल सोनगरा को वापस जालोर भगा दिया, मैं मेवाड़ आ गया, आप आओ और मेवाड़ के क्या बनो? राजा। उसने कहा नहीं, तूने तेरे बाहुबल अपनी ताकत से प्राप्त किया है, अब तू रख मेवाड़, मैं क्या रखूंगा? वागड़। अब वागड़ में भी गोहिल, मेवाड़ में भी गोहिल, सोनगरे वापस कहां चले गए? तो मेवाड़ का राजा कौन बन गया? कुमार सिंह। वागड़ का कौन बन गया? सामंत सिंह। ये वही कुमार सिंह है जिसके टाइम में जीजा साहब भगीरवाल ने सात, पढ़ते हैं अपने, 7 मंजिले कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था, पढ़ते हैं? 12वीं शताब्दी में। कौन शताब्दी में? तो ये 1178 के आसपास की बात है। कब की बात है? 1178 मतलब 12वीं शताब्दी। इसी टाइम में एक युद्ध होता है, तराइन का दूसरा युद्ध। कौन सा होता है? क्योंकि अजमेर में चौहानों का राजा है पृथ्वीराज चौहान। कौन है? उसमें ये सामंत सिंह जो है, ये पृथ्वीराज चौहान का साथ देने जाता है। किसका साथ देने जाता है? इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता है। भाई बात समझ? सामंत सिंह कहां का राजा है? मेवाड़। किससे हारा? कीर्तिपाल सोनगरा। कहां गया? वागड़। वागड़ में किसको हराया? परमारों को। राजधानी कहां बनाई?
कौन से युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया? तराइन के दूसरे युद्ध। कौन से युद्ध में? तराइन के दूसरे। इसके छोटे भाई का नाम क्या था? इसने वापस किसको हराया? कीर्तिपाल सोनग्रा। वापस कहां कब्जा किया? बोले बड़ी सारी बात लिख लो। देखो, कीर्तिपाल सोनग्रा ने इसे हरा दिया। कोष्टक में जालोर लिख लेना कीर्तिपाल सोनग्रा के। कीर्तिपाल सोनग्रा ने इसे हरा दिया। कीर्तिपाल सोनग्रा डिफीटेड हिम। कीर्तिपाल सोनग्रा ने इसे हरा दिया। कीर्तिपाल सोनग्रा डिफीटेड हिम। अतः यह वागड़ चला गया। सो ही मूव्ड टू वागड़। डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों को मिला के क्या बोलते थे? वागड़। अतः यह वागड़ चला गया। सो ही मूव्ड टू वागड़। कहां चला गया? वागड़। लाइन चेंज करके लिखो। इसने परमारों को हराकर वागड़ में गोहिल राज्य की स्थापना की। ही डिफीटेड परमार्स एंड एस्टेब्लिश्ड गोहिल स्टेट इन वागड़। इसने परमारों को हराकर वागड़ में गोहिल राज्य की स्थापना की। He defeated Parmars and established Gohil state in वागड़। इसने परमारों को हराकर वागड़ में गोहिल राज्य की स्थापना की। He defeated Parmars and established Gohil state in वागड़। लिख लो राजधानी बड़ौदा। डूंगरपुर में जगह का नाम है बड़ौदा। राजधानी बड़ौदा। राजधानी कौन सी थी? बड़ौदा। लिखो तराइन के दूसरे युद्ध में इन सेकंड बैटल ऑफ टेरन। कोष्टक में 1192 में लिख लेना। कब हुआ, किसके बीच हुआ, क्यों हुआ, कहां पे पड़ता है, सब बाद में पढ़ेंगे। ये बार इतना याद रखो। तराइन के दूसरे युद्ध में इन सेकंड बैटल ऑफ टेरन। तराइन के दूसरे युद्ध में इन सेकंड बैटल ऑफ टेरन यह पृथ्वीराज चौहान की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया था। He died while fighting from पृथ्वीराज चौहान साइड। यह पृथ्वीराज चौहान की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया था। He died while fighting from पृथ्वीराज चौहान साइड। यह पृथ्वीराज चौहान की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया था। हाँ, नहीं लिखना। वैसे लिखा हुआ है देख बोर्ड पे, तू देखेगी दिख जाएगा, पर फिर भी मत लिख भले। अब बिना राजा चेंज की हेडिंग डालो इसी में। राजा मत चेंज करना, लिखो कुमार सिंह। राजा ये रहने देना, सामंत सिंह। एक नाम लिखो कुमार सिंह। लिखो यह सामंत सिंह का छोटा भाई था। ही वॉज यंगर ब्रदर ऑफ सामंत सिंह। यह सामंत सिंह का छोटा भाई था। ही वॉज यंगर ब्रदर ऑफ सामंत सिंह। इसने कीर्तिपाल सोनग्रा को हराकर मेवाड़ में पुनः गोहिल राज्य की स्थापना की थी। He defeated कीर्तिपाल सोनग्रा and established Gohil state again in मेवाड़ and established Gohil state again in मेवाड़। इसने कीर्तिपाल सोनग्रा को हराकर मेवाड़ में पुनः गोहिल राज्य की स्थापना की। He defeated कीर्तिपाल सोनग्रा and established Gohil state again in मेवाड़। मेवाड़ में पुनः गोहिल राज्य की स्थापना की। अगला बंदा लिखो डूंगर सिंह। बंदा कौन है? राजधानी कहां थी सामंत सिंह के टाइम में? बड़ौदा। डूंगर सिंह राजधानी बना था डूंगरपुर। क्या बना था? तो वागड़ की राजधानी कौन सी होगी? डूंगरपुर। लिख लो। इसने डूंगरपुर को वागड़ की राजधानी बनाया। He made डूंगरपुर एज कैपिटल ऑफ वागड़। इसने डूंगरपुर को वागड़ की राजधानी बनाया। He made डूंगरपुर एज कैपिटल ऑफ वागड़। इस राज्य को पहले क्या बोला करते थे? वागड़। और अब वागड़ की राजधानी कौन सी हो गई? अगला राज्य लिखो गोपीनाथ। गोपीनाथ डूंगरपुर में एक तालाब बनवाता। उस तालाब का नाम है गैप सागर। कौन सा तालाब बनवाता है? लिखो डूंगरपुर में गैप सागर तालाब का निर्माण करवाया। ही बिल्ट गैप सागर पॉन्ड एट डूंगरपुर।
डूंगरपुर में गैप सागर तालाब का निर्माण करवाया। ही बिल्ट गैप सागर पॉन्ड एट डूंगरपुर। डूंगरपुर में गैप सागर तालाब का निर्माण करवाया। ही बिल्ट गैप सागर पॉन्ड एट डूंगरपुर। डूंगरपुर में कौन सा तालाब बनवाया? गैप। यहां पर एक मंदिर बनवाया शिव जी का, सोमनाथ। कौन सा मंदिर? लिख लो। इसने यहां सोमनाथ मंदिर का भी निर्माण करवाया। He also built सोमनाथ टेम्पल हियर। इसने यहां सोमनाथ मंदिर का भी निर्माण करवाया। He also built सोमनाथ टेम्पल हियर। देखो मैंने आपको मंदिर बनाने की स्टाइल बताई थी, पंचायतन। क्या बताई थी? वैसे कई स्टाइल थी अपने आप। जैसे एक स्टाइल होती थी महामारू। कौन सी थी? गुर्जर प्रतिहारों ने शुरू की, इसलिए गुर्जर प्रतिहार स्टाइल भी कहते हैं या महामारू स्टाइल कहते हैं। एक स्टाइल थी अपने यहाँ मारू गुर्जर। कौन सी थी? सोलंकियों ने शुरू की थी उसको, तो सोलंकी स्टाइल भी कहते हैं या उसको मारू गुर्जर स्टाइल कहते हैं। वैसे ग्वालियर साइड में एक वंश हुआ था, उस वंश का नाम था कच्छप घात। कौन सा था? तो उनके जो मंदिर बनाने की स्टाइल थी, उस स्टाइल को क्या बोलते? कच्छप घात। ये मंदिर इस कच्छप घात स्टाइल में बना। आप हम लास्ट में मंदिर आर्किटेक्चर पूरा अलग से पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे इनमें क्या क्या विशेषता होती है। अब इतना याद रखें कि कच्छप घात स्टाइल में राजस्थान का कौन सा मंदिर बना हुआ? देख लो। यह मंदिर कच्छप घात स्थापत्य शैली में बना हुआ है। दिस टेम्पल इज बिल्ट इन कच्छप घात स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। यह मंदिर कच्छप घात स्थापत्य शैली में बना हुआ है। दिस टेम्पल इज बिल्ट इन कच्छप घात स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। कच्छप घात स्थापत्य कला में बना हुआ है। दिस टेम्पल इज बिल्ट इन कच्छप घात स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। अगला राजा लिखो, उदय सिंह। अगला राजा कौन है? उदय सिंह। लिखो। यह खानवा के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। याद है? वागड़ से कौन गया था? उदय सिंह। पढ़ा था? देखो। यह खानवा के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। He died while fighting in battle of खानवा। यह खानवा के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। He died while fighting in battle of खानवा। कौन से युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था? इसके दो बेटे थे। एक बेटे का नाम तो था पृथ्वीराज। क्या नाम था? सुनना देखो एक बार बात। एक बेटे का नाम क्या था? पृथ्वीराज। एक बेटे का नाम था जगमाल। क्या नाम था? तो ये अपने मरने से पहले क्या गया था, भाई मेरे मरने के बाद है ना तुम राज्य का बंटवारा कर लेना, वागड़ को बांट लेना। कैसे बांटे? तो एक नदी निकलती थी माही। कौन सी नदी निकलती? तो कहा माही नदी से बांट लेना। कौन सी नदी से बांट लेना? माही। कम एक तो माही नदी का पश्चिमी भाग, एक तरफ तो हो जाएगा माही नदी का वेस्टर्न पार्ट, और एक तरफ क्या हो जाएगा? माही नदी का ईस्टर्न पार्ट। ईस्टर्न पार्ट का नाम तो है डूंगरपुर। क्या नाम है? ये तो मूल राजधानी थी। वागड़ की राजधानी कौन सी थी? डूंगरपुर। ये तो बड़े बेटे को दे देना। बड़ा बेटा कौन था? एक भाग का नाम हो जाएगा बांसवाड़ा। क्या हो जाएगा? ये छोटे बेटे को दे देना। छोटे बेटे का नाम क्या था? मतलब इसने वागड़ राज्य का विभाजन कर दिया। कौन सी नदी से? माही नदी का पश्चिमी भाग और माही नदी का वेस्टर्न पार्ट को क्या बोलेंगे? राजा कौन बने? ईस्टर्न पार्ट को क्या बोलेंगे? राजा क्या बने? मतलब मूल रियासत तो रह गई डूंगरपुर, और उसे टूट के एक रियासत कौन सी बन गई? समझ में आ गई बात? लिखो। ये क्वेश्चन पूछा हुआ, स्टार लगा के लिखना। इसने वागड़ राज्य का विभाजन किया था। ही डिवाइडेड वागड़ स्टेट। इसने वागड़ राज्य का विभाजन किया था। ही डिवाइडेड वागड़ स्टेट। इसने वागड़ राज्य का विभाजन किया था। ही डिवाइडेड वागड़ स्टेट। ऐसे उतार लोगे, एक एक लाइन लिखोगे किसको क्या मिला, समझ में आ जाएगी। वेस्टर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट बस इतना याद रखना है। एक तरफ बांसवाड़ा और एक तरफ डूंगरपुर। कौन सी नदी बाउंड्री बनाती है ना? कभी वो पूछ ले कि माही नदी कौन कौन से दो राज्यों की सीमाएं बनाती थी? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। माही नदी का वेस्टर्न पार्ट और माही नदी का ईस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न पार्ट को हम बोलते हैं बांसवाड़ा, ईस्टर्न पार्ट को बोलते हैं डूंगरपुर।
एक तरफ का राजा किसको बना दिया? जगमाल। एक को किसको बना दिया? सिंपली तय याद रखना कि बांसवाड़ा का राजा किसको बनाया गया? जगमाल। और डूंगरपुर का राजा किसको बनाया गया? पृथ्वीराज। चलूं बोले आगे? चलो अगला राजा लिखो, आस्करण। मैंने बताया था कि जैसे मेवाड़ में महाराणा प्रताप लड़ रहे थे, वैसे वैसे मारवाड़ में एक राजा लड़ रहा था, चंद्रसेन। कौन लड़ रहा था? हमने पढ़ा था प्रताप के राज तिलक समारोह में मारवाड़ का कौन गया था? चंद्रसेन। पढ़ा था? चंद्रसेन की मुगलों से नहीं बन रही है, तो चंद्रसेन को एक बार अपने राज्य के बाहर शरण लेनी पड़ी। उसको लगा मारवाड़ में पार नहीं पड़ेगी, तो शरण किसके पास लेता है? आस्करण कहां का राजा है? डूंगरपुर। तो बताओ इसने किसको शरण दी है? चंद्रसेन कहां का राजा है? किसके खिलाफ शरण दी है? अकबर। किसके खिलाफ? अकबर। लिख लो, इसने मारवाड़ के चंद्रसेन को अकबर के खिलाफ शरण दी थी। He gave shelter to Chandrasen of Marwad against Akbar. इसने मारवाड़ के चंद्रसेन को अकबर के खिलाफ शरण दी थी। He gave shelter to Chandrasen of Marwad against Akbar. मारवाड़ के चंद्रसेन को अकबर के खिलाफ शरण दी थी। He gave shelter to Chandrasen of Marwad against Akbar. इसका मतलब ये बंदा अकबर के खिलाफ है कि अकबर के साथ है? अकबर के खिलाफ है, तो महाराणा प्रताप के साथ है, खिलाफ है? मैंने बताया था कि 1576 में अकबर उदयपुर पर हमला करता है, इसका नाम बदलकर मोहम्मदाबाद कर देता है, और यहाँ का प्रशासन जगन्नाथ कछवाहा और सैयद फखरुद्दीन को सौंप देता। फिर मैंने कहा था अकबर गया था बांसवाड़ा और डूंगरपुर। कहां गया था? पर मैंने कहा था बांसवाड़ा डूंगरपुर वालों ने जाते अकबर से क्या कर ली थी? संधि। पर जैसे अकबर यहाँ से बाहर निकला, उनका हम तो मजाक कर रहे थे। वो डूंगरपुर में मजाक किसने की? देखो, 1577 ईस्वी में, इन 1577 एडी, 1577 ईस्वी में, 1577 एडी, यह अकबर से संधि कर लेता है। ही कंक्लूडेड ट्रीटी विद अकबर। यह अकबर से संधि कर लेता है। ही कंक्लूडेड ट्रीटी विद अकबर। यह अकबर से संधि कर लेता है। ही कंक्लूडेड ट्रीटी विद अकबर। अब संधि तोड़ दी भाई। संधि का मतलब होता था मुगलों की लड़ाई में राजा को लड़ने के लिए जाना पड़ेगा, पर जब संधि तोड़ दी तो किसी भी युद्ध में लड़ने के लिए नहीं। देखो, लेकिन यह किसी भी युद्ध में मुगल सेना के साथ नहीं गया था। बट ही डिड नॉट ज्वाइन मुगल आर्मी इन एनी बैटल। लेकिन यह किसी भी युद्ध में मुगल सेना के साथ नहीं गया था। बट ही डिड नॉट ज्वाइन मुगल आर्मी इन एनी बैटल। लेकिन यह किसी भी युद्ध में मुगल सेना के साथ नहीं गया था। बट ही डिड नॉट ज्वाइन मुगल आर्मी इन एनी बैटल। इसकी एक रानी थी, उस रानी का नाम था प्रेमल देवी। क्या नाम था? प्रेम। और प्रेमल देवी ने डूंगरपुर में एक बावड़ी बनवाई, उस बावड़ी का नाम है नौलखा बावड़ी। क्या नाम है? स्टार लगा लिखो, क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसकी रानी प्रेमल देवी ने, हिज क्वीन प्रेमल देवी, इसकी रानी प्रेमल देवी ने, हिज क्वीन प्रेमल देवी, प्रेमल देवी ने डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। बिल्ट नौलखा स्टेपवेल एट डूंगरपुर। डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। बिल्ट नौलखा स्टेपवेल एट डूंगरपुर। डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। बिल्ट नौलखा स्टेपवेल एट डूंगरपुर। अगला राजा लिखो, जसवंत सिंह सेकंड। अब ये नहीं कि सर जसवंत सिंह फर्स्ट कौन था, आया होगा बीच में, हमें क्या लेना देना। आपने उन राजाओं के बारे में पढ़ना जिन्होंने डंके काम किए थे, डंके काम नहीं किए उनके बारे में पढ़ना। लिखो 1818 ईस्वी में, इन 1818 एडी, 1818 ईस्वी में, इन 1818 एडी, यह अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। मैं कह रहा हूं अंग्रेजों के साथ संधियां कब होगी? 1818। यह अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। ही कंक्लूडेड ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स। यह अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। ही कंक्लूडेड ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स। पर अंग्रेजों के साथ ज्यादा बनी नहीं इसकी, इसलिए 1845 में अंग्रेज इसको हटा देते। तो ये चला गया था यहां से वृंदावन। कहां चला गया? इतना मरने दे रहा, दुनिया पितल दी है, कोई लेना देना। लिख लो, 1845 ईस्वी में, इन 1945 एडी, 1845 ईस्वी में, इन 1945 एडी,
अंग्रेजों ने इसे हटा दिया था, ब्रिटिशर्स डिपोज्ड हिम। अंग्रेजों ने इसे हटा दिया था, ब्रिटिशर्स डिपोज्ड हिम। अंग्रेजों ने इसे हटा दिया था, ब्रिटिशर्स डिपोज्ड हिम। अतः यह वृंदावन चला गया था। कोई पूछे डूंगरपुर का कौन सा राजा वृंदावन चला गया था? अतः यह वृंदावन चला गया था। सो ही मूव्ड टू वृंदावन। क्यों कर रहा है आज? अतः यह वृंदावन चला गया था। कहां चला गया था? वृंदावन। कल पढ़ेंगे बाकी।